मतलब वो जो मैं एक आंसर बाहर बाथरूम के सामने पढ़ रहा था, ओके, एग्जाम हॉल में अंदर जाते समय, और बस मेरे दिमाग में आया कि छोड़ना यार, ये नहीं आएगा, और अंदर जाके अगर वही 5 मार्क के लिए आया है तो जो गंदा लगता है ना, राइट। और क्यों खराब लगा, क्योंकि मैं पढ़ने वाला था उसको। उसके पापा ने उसको तो ये घड़ी दे दिया, एप्पल वॉच दिया है, सीरीज ये वाली, नया फोन आ गया बराबर। उसके पास है, मेरे पास नहीं है। मेरे पिताजी बहुत बीमार हुए थे, बट आई एम सो लकी दैट माय फ्रेंड्स गेव मी देयर एटीएम का कार्ड्स विद पिन के, भाई तो कितना निकाल लेंगे निकाल। यस। सो वो ऐसे नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। मतलब बिना लग के आपको ऐसा कुछ मिल ही नहीं सकता। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं बिना गाना सुने तो मैथ्स का होमवर्क मेरे को जमता ही नहीं है। तो मैं बोलता हूँ जमा के तो देखो, तो 10 मिनट अलग से गाना सुन लेना भाई। ना कौन बोल रहा है? सेल्फ एनालिसिस एंड कंपैरिजन शुड बी टेकन डिफरेंटली। ओके, उस बच्चे के ही नंबर मेरे से ज्यादा क्यों आ रहे हैं हर बार, ठीक है, तो दैट इज एनालिसिस। ढूंढो वो बंदा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, राइट, और सीखो उससे, राइट। बट उसके आ रहे हैं और मेरे नहीं आ रहे, लेकिन मैंने कुछ उससे सीखा नहीं कि मतलब नो लर्निंग, जस्ट वही वाला के नॉट एक्टिंग, जस्ट रीडिंग। आप पंडित बन गए एक चीज के, लेकिन आपको आधा कुछ नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस साइड संजीव पांडे। आप देख रहे हो लेट्स टॉक, और लेट्स टॉक में आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ठीक है, इनके बारे में मैं थोड़ा सा लंबा इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आज सीखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ही इज़ माई लाइफ कोच। मैं पहले तो ये बोल दूं कि ये मेरे लाइफ कोच रहे हैं, और पिछले 4-5 सालों में मैंने काफ़ी कुछ जो है ना इनसे सीखा हुआ है, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो अ फिज़िक्स टीचर, ठीक है। कई बार आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप सिर्फ ये सोचते हो कि जो लोग आपको यूट्यूब में या सोशल मीडिया में जो लोग आपको दिखते हैं वही इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये एक, मेरे को लगता है कि ये एक मिथ है। सिर्फ वही इंटेलिजेंट होते हैं या वो सारे इंटेलिजेंट होते हैं और उनके अलावा कोई नहीं होता है, तो ये गलत है, ठीक है। आज आपको मैं एक ऐसे ही गेस्ट से मिलाने जा रहा हूँ, ठीक है। उनको मैं प्यार से जीतू सर, जीतू भाई बोलता हूँ, ठीक है। तो जितेंद्र सर, एंड नॉर्मली भी बच्चे भी उनको जीतू सर के नाम से जानते हैं। ही क्लासेस में उनका अपना क्लासेस है इंट्यूशंस नाम से, यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं। एंड मेरे बड़े भाई राजीव सर के साथ पढ़े हुए भी हैं, तो स्वागत है जीतू सर आपका। और बाकी सर आप थोड़ा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों को। अपने बारे में क्या बताना है, मतलब आपने बता दिया बहुत सारा कुछ। टीचर है टीचर है तो सेल्फ कंटेंट चीज है। एग्जैक्टली। और देखो, ये जो मैं इसलिए पूछा सर मैंने कि उसके पीछे भी कारण था कि मैं चाहता था कि बच्चों को पता लगे कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से इन्होंने बोला। सो सबसे सही चीज़ मुझे जो लगती है, ठीक है, अप्रेज नहीं, मतलब ऐसे नहीं कर रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली बता रहा हूँ, दैट इज़ द सिंप्लिसिटी। कि मतलब लाइफ में अगर आपने सिंपल रहना सीख लिया ना, तो आपको मतलब कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। सही लगता है सर ये? हाँ, ये कोड भी है ना, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। मतलब कोई भी चीज़ को बहुत सिंपल करना बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्टीव जॉब्स को बहुत फॉलो करते हैं। हाँ, फॉलो करते हैं, इंस्पायर करते हैं स्टीव जॉब्स जीतू सर को। तो शायद ये उनसे ही या एप्पल से जुड़ा हुआ ये एक, एप्पल इसी रास्ते पे है। इनफैक्ट एप्पल इसी रास्ते पे है, मतलब बहुत सारे बटनों को छोड़ के सिर्फ एक बटन, ठीक है, नो नॉनसेंस। मतलब इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन। आप एंड्रॉयड, जिनको एंड्रॉयड पसंद है उनको इसके लिए पसंद है क्योंकि कस्टमाइज कर सकते हैं काफ़ी सारा। बट कितना कस्टमाइज कर लेते हो आप? सपोज आप एंड्रॉयड यूजर भी हो, डू यू चेंज योर स्क्रीन सेवर डेली? नो, ऑफ कोर्स नॉट। ओके, वर्किंग क्लास पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना सारा कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है। वो लेता उस चीज के लिए है कि हाँ मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, हाँ, इसमें ये भी है, ये फीचर भी है, ये कैमरा भी है, पर क्या यूज करेगा? क्या मतलब स्टार्टिंग में फॉर फिजिटिंग बोलते हैं उसको, कि हम हमारे हाथ में कुछ है और हम ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, उससे कुछ हो रहा है, तो वैसे लोगों को बहुत पसंद है, राइट। बट वो लोग भी जिनको ये पसंद भी है ना, कुछ मेरे को लगता है कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद है ना, वो अपने फोन का स्क्रीन सेवर या इतने सारे रिंगटोन्स या ऐसे नहीं रखते हो जनरली। तो वो एप्पल वाले जो
कस्टमर है वो जनरली उनको पता है कि हम नहीं करने वाले, तो सीधा सीधा भाई हमको दे दो जो भी। मतलब मैंने आज भी अभी जो नया वाला लॉन्च हुआ है जो उसका आई थिंक 15 ईयर्स, हाँ, तो उसमें भी मैं देखता हूँ कि भले ही वो फीचर्स बताते हैं पर ये वही पिन पॉइंट फीचर्स होते हैं जो लोग यूज कर रहे हैं, मतलब कोई भी आलतू फालतू चीज में अपग्रेड नहीं करते हैं वो लोग, तो उसको बल्कि हटा देते हैं उसमें। हाँ, उनको पता है कि कैमरा अच्छा करते जाओ, लोग फोटो खींचेंगे, पॉइंट एंड शूट सीधा, मतलब फोटो वीडियोग्राफी के ऊपर, प्रोफेशनल वीडियोग्राफी के ऊपर अपग्रेड आया हुआ है। अगर सपोज वीडियो हमने निकाला तो वो हिल रहा है, हाँ, स्टेबलाइजेशन का, तो वो स्टेबलाइजेशन खुद ही कर लेगा। हाँ, ये चीज एंड्रॉइड में भी है वैसे फीचर्स, बट अननेसेसरी दुनिया भर के। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स दूसरे जो कंपनीज है, सैमसंग है, काफी वो लोग भी इनोवेट कर रहे हैं, और मतलब लेकिन डायरेक्शन वही है कि सिंप्लिसिटी की तरफ जो है ना, हाँ, मेरे ख्याल से जो अल्टीमेट सक्सेस भी है वो वहीं पर है, सिंप्लिसिटी की तरफ ही। ठीक है, तो आज का जो बातचीत होने वाला है सर, इसमें ना हम बहुत ही कैंडिड रखने वाले हैं इसको, मतलब ना इसको कोई ऐसे किसी अप्रोच की तरफ नहीं रखते, अलग अलग बातें होंगी, पर यस ऐसी बातें होंगी जिससे कि हमारी जो प्यारी प्यारी जनता है, हमारे जो बच्चे हैं स्पेशली 9th 10th के, 11th के, 12th के, वो कुछ अच्छा सीख के जाएं। ठीक है, तो सर ये बताइए कि मतलब मैं ना, मतलब सक्सेस ये वर्ड जो है ना, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया में अच्छे से अच्छा इंसान या मैच्योर से मैच्योर इंसान जो है ना, कई बार उस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रहा होता है, वो चाहे जितना भी लाइफ में अचीव कर लिया हो वो, ठीक है, पर फिर भी वो उसकी तलाश में होता है। ठीक है, तो आपके हिसाब से सक्सेस का क्या डेफिनेशन होता है या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? ओके, सक्सेस मेरे हिसाब से हर एक, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए डिफरेंट ये चीज़ है। ओके, एक घर में जो हाउसवाइफ होती हैं उनका सक्सेस ये होता है कि क्या हमने अपने जो भी हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, उनको केयर कितना दिया, खाना प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, घर में राशन कितना है, वो अगर स्मूथ प्रोसेस कोई हाउसवाइफ चला ले तो उसके लिए वो सक्सेस है। मतलब मिनिमम दिक्कत के साथ अगर वो चीज, हाँ, तो कोई भी काम अगर आप बिना रिस्ट्रिक्शन के, बिना बीच में ऑब्स्टिकल के कर पाओ तो उसके लिए सक्सेस है। एग्जैक्टली। ओके, कोई बच्चा है तो उसके लिए सक्सेस क्या है, वो बहुत अच्छी तरीके से जो उसने डिसाइड किया कि आज मैं ये कंप्लीट करूंगा या आज मेरे को ये पढ़ना है, ठीक है, मेरे एग्जाम में इतने लगभग मार्क्स आने हैं मेरे को, वो अगर उसके नियर अबाउट भी चला गया तो फिर सक्सेस है। ओके, प्रॉब्लम ये होता है कि जितने मोटिवेशनल या जो भी आजकल मोटिवेशन इज अ बिजनेस, ठीक है, हाँ, तो जितने भी मोटिवेशनल चीजें हैं हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग सक्सेस के हमारे डेफिनेशन को छोड़ के उनके डेफिनेशन को पकड़ लेते हैं, और कई बार वो वेल्थ से ही जोड़ के उसको देखा जाता है। वेल्थ इज गुड, मनी से जोड़ के देखा जाए तब प्रॉब्लम है। सी, बीइंग रिच एंड बीइंग वेल्दी is a different altogether, totally different है। पब्लिक बोलता है हेल्थ इज वेल्थ, है ना, हेल्थ वेल्थ है, ठीक है, हैप्पीनेस इज वेल्थ, फैमिली इज वेल्थ, फ्रेंड्स आर वेल्थ, राइट, ठीक है, आप चूज कर पाओ कि आपको क्या करना है, इज वेल्थ, यू आर वेल्दी। एग्जैक्टली, कि अगर पॉडकास्ट बनाए आपको मजा आ रहा है, अगर बच्चों को पढ़ाने में आपको मजा आ रहा है, यू आर ऑलरेडी वेल्दी, यू नीड नॉट बी रिच। ठीक है, सो रिच इज टोटली अलग ये हो गया, और सब लोग मिक्स कर लेते हैं। मतलब ये एक बड़ा अम्ब्रेला है, इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू मनी। यस, ओके, आप बहुत अच्छा, आप 16-18 घंटा काम कर रहे हो, लेकिन काम आप किसी के लिए कर रहे हो और उसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, सो मतलब नहीं है। ओके, आप कहीं पे काम कर रहे हो, किसी के लिए काम कर रहे हो, लेकिन वो काम कर रहे हो जिसमें आपको मजा आ रहा है, तो आपका अलग ही माइंडसेट होता है, वो काम का क्वालिटी अलग होता है भाई। सही बात, राइट, एक पीपीटी बनाना है सपोज, ठीक है, जिसको पीपीटी बनाना बहुत पसंद है, उसको मजा आता है, उसका पीपीटी देखो, और कोई बॉस अगर बोले कि मेक अ पीपीटी फॉर मी, उसका पीपीटी देखो। ओके, चैट जीपीटी से पब्लिक आजकल मतलब एआई टूल्स यूज करके बहुत सारा कुछ कर रहा है, बट यू नो व्हाट, वी कैन मेक आउट दैट ये जो ईमेल लिखा हुआ है, ये जो लेटर है या कुछ भी है, वो तुमने नहीं लिखा हुआ, उसमें ऑटोमेटिकली ह्यूमन या तो ये मशीन जनरेटेड है या कुछ ना कुछ उसमें पता लग जाएगा। गूगल के बार्ड से आप मेल लिखोगे, वो डायरेक्ट होती है, हेलो, होप दिस मेल्स फाइंड यू इन ग्रेट हेल्थ एंड ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, सीधा टॉप 6-7 लाइन में वो खत्म कर देता है। चैट जीपीटी में आप मेल डालोगे तो एक 2-3 पैराग्राफ आते हैं,
ठीक है, चैट जीपीटी मस्का लगाता है स्टार्टिंग में, आप देखोगे ना चैट जीपीटी में मेल लिख के तो वो थोड़े बहुत मस्का पॉलिश वाले, इंग्लिश इतना घुसेड़ देगा कि कई बार वो पता लग जाता है कि वो हाँ, तो बहुत सारे बार हमको पता चल जाएगा कि आप नहीं हो, ये इसने नहीं लिखा है, ठीक है। तो अभी लोग वो यूज कर रहे हैं, बट मेरे को लगता है कि वो एआई भी है ना जो वो भी डेवलप जब होगा तो शायद वो वाली चीज जो है मशीनी चीज निकलेगी उसमें, राइट। और वो शायद से एआई ऐसा भी हो सकता है कि मेरे लिए मेरा एआई मतलब जैसा जीतू लिखता है, ठीक है, जैसे संजीव सर लिखते हैं, तो वो वैसे जब सीख जाएगा ना, पर्सनालिटी के हिसाब से वो चीज बनाना सीख जाएगा, तब वो एक्चुअली एआई मतलब काम का चीज है। तो सक्सेस आप डिफाइन कर जाकी रही भावना जैसी बोलते हैं ना, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, वो तुम्हारा सक्सेस उस टाइम के लिए तुम डिफाइन करो। फॉर एग्जाम्पल आज मैं अपने घर से यहाँ पे आ पाया, ये एक सक्सेस है। नहीं आ पाता, बीच में गिर जाता, मर जाता, सही बात है, राइट, ठीक है। तो ये वन टास्क सक्सेसफुल, मेरे को लगता है कि सक्सेस आप बड़ा इसमें देखोगे ना तो छोटे छोटे टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करके देखो, उसमें मजा आता है ना। ये सेटअप आज अपना सही से लग गया, सक्सेस नहीं है क्या, राइट। अभी लाइट चली जाए, बीच में गड़बड़ हो जाए तो वहां पे दिमाग जो है वो खुश नहीं रहेगा वो। हाँ, तो एक एक छोटे छोटे चीज को, राइट। तो फॉर एग्जांपल मेरा गला खराब है अभी, और जैसे मैं आया आपने मेरे को कॉफी प्रोवाइड किया यहाँ पे गर्मा गर्म, राइट। सो इट शुड बी सेलिब्रेटेड, राइट। मतलब मैंने मांगा भी नहीं, मेरे को कुछ चीज मिल गया जो इट्स अ सक्सेस। मतलब एक एक छोटे छोटे चीज पे सक्सेस करते रहोगे ना तो बड़ा वाला अपने आप मिल जाएगा, मिलेगा। ओके, आप पहले ही बड़ा वाला पकड़ोगे और फिर बीच में छोटी छोटी चीजें आप छोड़ते जाओगे ना तो फिर एक्चुअली आपको वो चीज मिलके भी नहीं मिल पाएगा, मिलके भी मजा नहीं आएगा। हाँ, सही बोल रहे हो। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात बोली, और मैं ना इसको रिलेट करता हूँ सर। मुझे लगता है कि इस चीज़ को अब मैं उससे कंपेयर कर पा रहा हूँ जो एक्चुअली मैं कर रहा होता हूँ। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे पहली बार हमारे घर पे गणेश जी का आगमन हुआ है, तो पता है उसमें मेरा ना हमेशा से एक नेचर रहा है, चाहे पैसे लाइफ में जितने भी हों, पर ना जब मैं अपने आसपास के रिसोर्स को ऑप्टिमम यूज कर पाता हूँ ना, मेरे लिए ना वही सक्सेस, वही मेरे लिए बिजनेस, पता नहीं कि मुझे उसी में बहुत मजा आता है। तो अब जैसे कि ना जो सजावट के लिए सामान लेना था वो सब चीज़ें थी, तो हमने मतलब ऑब्वियसली लिया, पर अभी घर वालों का थोड़ा प्लान था कि हम ऐसा डिज़ाइन ये करेंगे वो करेंगे, और पता नहीं कि मेरे दिमाग में ना बड़ा कॉम्प्लिकेट सा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि यार सबसे सिंपल स्ट्रक्चर में अगर अच्छा बना पाए तो क्या दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा। लेकिन मैंने घर के ही चीज़ों को, मतलब हो सकता है कि 50-60% घर की ही चीज़ यूज़ हुई है, और इतना ब्यूटीफुल वो स्ट्रक्चर बनाया ना आप। हाँ, तो आपको आना है, लेकिन आके भी देखना है। तो वो घर वालों को लगा कि यार पता नहीं कैसे चीज़ बन गई। तो वो मेरे लिए, मुझे लगता है कि वो सक्सेस इतना अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी मैं घर जा रहा होता हूँ कहीं से बाहर जाके, फिर से मैं घर पे आ रहा हूँ, तो दिमाग में यही चलता है कि मैं फिर से वो लाइट देख पाऊंगा, फिर से जैसे वो स्ट्रक्चर बना है वो देख पाऊंगा। वो इतना खुश करता है। आई थिंक सही बात है कि हम हर दिन जो वो खुशी महसूस करें जो चीज़ हमने करी है, तो वो सक्सेस से ज़्यादा रेजोनेट करता है, बजाय इसके कि हम कुछ ऐसी चीज़ लेके बस बैठे हैं जो शायद मिल जाए एक समय पे, पर अभी से उसके लिए हम कोई रो रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं। तो आई थिंक सोच के भी हम एक्शन नहीं ले रहे। हाँ, विदाउट एक्शन वो चीज़ करना। अभी का जनरेशन का प्रॉब्लम है कि सपोज मुझे पता है कि हाँ चलो मेरे को ट्रेडिंग में बहुत पैसा मिलेगा, अब मुझे सीखनी है, ठीक है, हम सिर्फ सीखते जा रहे हैं। आई हैव नॉट इन्वेस्टेड even ₹10 in the market and I am just learning waiting for the right time, never come, कल मर जाएगा, तो बात खत्म। कहाँ गया फिर वो सीखना, कोई फायदा नहीं हुआ सीखने का। सक्सेस वो जो थोड़ी तो मिले। हाँ, सही बात है सर। मैं आपको जैसे अपनी बात हुई भी, तो मैं वो चीज़ भी शेयर करना चाहूँगा कि मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, और वो चीज़ मैं अपने इस वर्क लाइफ में अगर उसको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, तो बहुत ना ऐसा कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होता था, यार ये चीज़ जो हम हमेशा एंजॉय करते। तो जैसे मैंने बोला था कि मुझे ना बचपन से वो आहट देखना, वो 90s के सीरियल्स में शक्तिमान देखना, वो सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है।
उसमें चाहे जिस भी तरीके का जितना भी जैसा भी एनिमेशन हो, पर मुझे आज भी वो देखना बहुत पसंद है। हमारे टाइम पे वो एनिमेशन वाज अल्टीमेट यार। मतलब एक बंदा घूम रहा है और वो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग उसमें खुश हो जाते थे। और सिर्फ एनिमेशन ही नहीं सर, वो जो लोगों का आपस में जैसे जिस तरह की बातचीत होना, इंटरेक्शन होना, उसमें अपना बचपन जी लेते हैं फिर से हम। तो अभी हमने ना एक ऐसा शॉर्ट फिल्म शूट किया है, होपफुली वो जल्दी आ जाएगा। तो उसमें ना मैंने, प्रिया ने, हमने ना उसके अंदर पूरा मतलब हमने ही एक्ट किया हुआ है। तो बहुत ही मज़ा आया जब जिस दिन संडे को किया, टाइम जिस दिन जैसे भी अवेलेबल हुआ हमने किया। तो उसमें हमारे कुछ फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया और इतना प्यारा शूट हुआ है ना, मतलब मेरे को लगा कि मैंने कुछ नया चीज़ सीखा एक्टिंग के अंदर। वो करने से पहले मैंने एक हफ्ता इतना रिसर्च किया, मतलब पढ़ा मैंने कि भाई एक्टिंग में क्या क्या चीज़ें होती है। तो वो अभी तक लगता है कि यार वो जब रिलीज़ होगा तो चाहे उस पर वो कैसा भी हो, एकदम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अपनी यादें रह जाएंगी उसके अंदर, अपनी वो पहली चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो शायद मन था और वो कर दिया और नहीं करता पूरी लाइफ निकल जाती, किसी पॉइंट पे रिग्रेट होता, वो नहीं चाहिए मुझे। तो आई थिंक बहुत सही आपने उसको रिलेट किया सक्सेस को सर। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब जो रियलिटी है कि ये सब चीज़ें सुनने जानने के बाद भी, जैसे आज भी अगर मैंने सुन लिया या लोगों ने सुना, फिर भी ऐसा होता है कि आपका ज़िंदगी बहुत बड़ा है, बहुत प्रैक्टिकल है। हर दिन जो है वो उसमें आपको किसी दिन बहुत अच्छा महसूस कराएगा, ब्लिसफुल महसूस कराएगा, किसी दिन आप ऐसी कोई इवेंट होगा नहीं पर एकदम से आप लो फील करोगे। तो वो उसको कैसे रोका जाए कि मतलब आप जिस दिन आप सुबह से ही लो फील कर रहे हो तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे उसको बदला जाए, फिर से हम फिर वही खुशी और वो चीज़ महसूस करें। इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है कि फिर से अगला दिन बहुत अच्छा होगा। ओके मेरे को लगता है देखो, जैसे अभी अभी हुआ डिस्कस के छोटी छोटी चीज़ों में सक्सेस है, राइट। स्टिल मेरे को लगता है कि सारी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, अपना एक परसेंटेज रखना चाहिए कि आज मैंने जितनी भी चीज़ें की या मैं करने वाला हूँ उसमें से 90% अचीव हो गया तो सक्सेस है भाई। 10% छोड़ दो, वो नहीं होगी। आप खुद से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हो, वो फिर मीट नहीं होता। ओके, एक्सपेक्टेशन परसेंटेज में रखो। मैं 10 चीज़ें करूँगा, 9 सही होंगी, एक खराब हो सकती है, तब बुरा नहीं लगेगा। दूसरा चीज़ ये कि वी आर, अच्छा कल सुबह आपको खराब क्यों लग रहा है, आज रात को आपने कुछ तो भी कंज्यूम किया कंटेंट, ओके, या आपके आसपास के लोगों ने किसी विषय पर आपको कुछ बोला, मतलब कहीं पे ऐसा छेड़ दिया दिमाग के अंदर का तार, तो फिर वो रात को दिमाग चलते, दिमाग थोड़ी सोता है। अच्छा, तो दूसरे दिन सुबह तुमको कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी है। मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया में भी जो हम लोग कंटेंट देखते हैं उसमें भी कैटेगराइज कर लो यार, सब मत देखो। सब्सक्राइब द बेस्ट विच यू थिंक दैट इट इज पॉजिटिव, ठीक है। डोंट सब्सक्राइब टू दोज जो मतलब आपको कभी तो भी वो खराब कुछ दिखा सकता है। क्या पता वही तुमने देख लिया अभी और कल सुबह हम लोग रो रहे हैं, राइट। हमेशा अच्छी चीजें ही देखने की कोशिश करो, राइट। तो मेरे साथ बुरा भी होगा ना। आई थिंक इसका एक चीज़ और एक और जो रूट कॉज मुझे लगता है वो ये है कि हम अपने आप को बचपन से ही बिल्टअप, कई बार ऐसे होता है बच्चों के साथ काफ़ी होता होगा कि कंपैरिजन की दुनिया में रहते हैं। तो वो कंपैरिजन ना पहले तो बाहर से आता है, फिर वो आपका इनबिल्ट इंट्रिंसिक नेचर बन जाता है। तो वो चीज़ जो है ना, आप कई बार ऐसे कर लेते हो कि यार ये हमने ऐसे किया, ये यहाँ पे है, अभी हम यहाँ पे हैं, या इसके इतने मार्क्स आ गए, मेरे क्यों नहीं आ रहे। तो वो चीज़ भी दुखी कर देती है कई बार, हम अंदर का ही चीज़ हमको दुखी कर देती है। सेल्फ एनालिसिस एंड कंपैरिजन शुड बी टेकन डिफरेंटली, ओके। उस बच्चे के ही नंबर मेरे से ज़्यादा क्यों आ रहे हैं हर बार, ठीक है, तो दैट इज एनालिसिस। ढूंढो वो बंदा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, राइट, और सीखो उससे, राइट। बट उसके आ रहे हैं और मेरे नहीं आ रहे, लेकिन मैंने कुछ उससे सीखा नहीं कि मतलब नो लर्निंग, जस्ट वही वाला के नॉट एक्टिंग, जस्ट रीडिंग। आप पंडित बन गए एक चीज के, लेकिन आपको आता कुछ नहीं, किया कुछ नहीं। तो मेरे को लगता है वो करना चाहिए। एनालिसिस वर्सेस कंपैरिजन इज टोटली डिफरेंट। यू कंपेयर एंड यू लर्न फ्रॉम इट,
व्हाई डज इट हैपन, दैट इज एनालिसिस, दैट इज गुड। ओके ओके, आपको बचपन से लेके कंपनी बनाने तक तो बहुत अच्छी बात है। ओके, कोई भी अपना, अभी मेरा दोस्त बोल रहा था कि गोदरेज के साबुन सबसे अच्छे, तो ही इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा। तो वो बोल रहा है कि गोदरेज के साबुन अच्छे होते हैं। पेड प्रमोशन नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बट गोदरेज अपना साबुन किससे कंपेयर करता है? लक्स से नहीं, लाइफ बॉय से। तो अब लाइफ बॉय को ही लोग लो पकड़ते हैं, तो गोदरेज ऑटोमेटिकली लो हो गया। आपका कॉम्पिटिटर ही कम है, ओके, तो आप भी उसी में गिने जाते हो, राइट? whom are you competing with? Actually it matters and it will shape you that way, ठीक है। अगर वो खुद को HUL के किसी प्रोडक्ट से कंपेयर करे तो यार वो ऊपर आ गया ना। सही बात है। बट पब्लिक अपने ही उसी सेगमेंट में रखेगा, वही प्राइस पॉइंट पे रखेगा, तो लोग उसको वैसे ही पकड़ते हैं, फिर ओके, वो यूज भी नहीं करता शायद। तो ये होता है। अब मेरे को लगता है कि कंपेयर करना चाहिए, बट कंपेयर करके फिर एनालिसिस करना चाहिए, क्यों, क्या मैं इसमें कुछ ठीक कर सकता हूँ, है ना? क्योंकि क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, तो पोएम है ना, राइट? जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, राइट? तो वैसा तो पोएट भी वही बोल रहा है एक्चुअली, राइट? कंपैरिजन होना ही है, तुम नहीं करोगे कोई और करेगा कि मेरे बेटे का इतना और उसके बेटे का इतना। हाँ, तो वो छोड़ो, कोई ना कोई याद दिलाता रहेगा वो चीज, कोई ना कोई याद दिलाएगा। और बच्चे कौन से सुधरे हुए अपने मम्मी पापा को कंपेयर नहीं करते। हाँ, ये भी है। उसके पापा ने उसको तो ये घड़ी दे दिया, एप्पल वॉच दिया है, सीरीज ये वाली, ये वाला फोन, नया फोन आ गया बराबर, उसके पास है, मेरे पास नहीं है, राइट? पापा कंपेयर कर रहा है, मेरा बच्चा नालायक है, तो बच्चा भी तो कंपेयर कर रहा है, पापा भी वही है कर रहा है, तो फिर कंपैरिजन होना ही है। ओके, आप बाहर बताते हो नहीं बताते हो, कंपैरिजन होना है, बट एनालाइज करो उसके पापा का कंडीशन क्या है, मेरे पापा का क्या है ना, हमारे घर के खर्चे कितने हैं, उनके कितने हैं। तब जब कंपैरिजन के बाद एनालिसिस होता है ना, तब दुख नहीं होता। हाँ, और आई थिंक एनालिसिस करने के बाद भी, मतलब एनालिसिस भी पॉजिटिव डायरेक्शन में करना जरूरी है। मुझे लगता है कि इसको बच्चे इस तरीके से भी सोचें कि अगर मान लो कि आपको ये लग रहा है कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं, उसके ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि उसने वो कोचिंग लगाई है, उसके पास ये बुक है, ये तरीके के एनालिसिस से अगर आप अपने आप को उसी के अंदर संकुचित कर लेते हो, उतने पे अपने आप को ब्लॉक कर लेते हो, दैट इज नॉट गुड। आप ये सोचो कि आप उसमें से पॉजिटिव कैसे हो सकता है, भाई मैं इतने रिसोर्स में भी हाउ कैन आई ब्रिंग दैट बेस्ट। हाँ, जो अभी आपने बोला कि रिसोर्सेस है ना, बीइंग रिसोर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैं इतने में कितना कर सकता हूँ, मैं इतने में क्या बेस्ट कर सकता हूँ, बात खत्म हो गया। बाकी वो तुम्हारे लिए सक्सेस है। हाँ, और तुम मतलब अगर करना ही वो पॉइंट पे जो मैं एग्जांपल दे रहा था उसमें कंपेयर करना चाहते हो, ऐसे कई सारे स्टेट टॉपर, नेशनल टॉपर निकलते हैं जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज, उनके पास हर दिन शायद खाना भी ना मिलता हो, वो टॉप कर लेते हैं और वो मतलब अपनी लाइफ में अच्छा कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी एक्चुअली बहुत सोचनी और समझनी ज़रूरी है कि आपको अगर पॉजिटिव ही लेना है तो आप कहीं से भी पॉजिटिव ले सकते हो, किसी भी एग्जाम्पल से ले सकते हो, राइट? और ये भी एक मतलब मेरे को लगता है कि हम लोग एग्जाम्पल भी हमेशा टॉपर के लेते हैं, राइट? ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी हम गड़बड़ करते हैं। एक्चुअली मेरे को लगता है कि परसेंटेज में बात करनी चाहिए। मैं ये हर एक चीज़ में करता हूँ, मैं परसेंटेज में बात करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे 9th स्टैंडर्ड में इतने हैं, तो 10th में मैं 15-20% ऊपर जाऊंगा, नो मैटर। मेरे को आज 9th में 50 है ना, तो मैं 20% ऊपर जाऊंगा, 70 लाऊंगा मैं। 70 है ना, 90 लाऊंगा। सक्सेस है मेरे लिए, वो सक्सेस है मेरे लिए। 90 ही लाना ऐसे जरूरी किधर लिखा है? जब 90 नहीं लाया तो तुम सक्सेसफुल नहीं है, ऐसे नहीं हो। मैं परसेंटेज पे खेलो। हाँ, मैं इसमें सर एग्जांपल देना चाहूँगा। मतलब मैं ना बहुत प्राउड फील किया था जब मेरे को 10th में 78.66 आए थे। और अब बच्चे जो है वो ना कई बार टीचर से पूछते हैं कि सर आपके कितने परसेंट आए थे, तो मेरे को वो ना मैं गहराई नहीं बता सकता कई बार कि भाई मेरे 78.6, आज 90 बहुत 90 बहुत आसानी से आ जाता है। तो वो 78.66 के पीछे की कहानी ये है कि 9th में मेरा 46-47 ये रैंक, ये पोजीशन पे था मैं, इतने परसेंट आ रहे थे मेरे। और वहाँ से लगभग मतलब 40 से लगभग 80 का वो लगभग दुगने का जो सफ़र है, ठीक है, वो बहुत ही मतलब पूरे 10th क्लास में चार्ज रहा मैं। तो आई थिंक वो अपनी कहानी हमको खुद पता होती है और वही हमको खुश रखती है। सही बात है सर। सर इसको ना थोड़ा सा और इसमें से कुछ एक चीज़ निकालते हैं, एंड दैट इज़ दी लक। मतलब क्या आप लक पे विश्वास करते हो, और लक एग्जैक्टली क्या है
आपके हिसाब से? लक इज, अगर आप कोई चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हो और वो टाइमिंग सही निकली और आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, राइट? अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रैक्टिस, दैट इज लक, राइट? ठीक है। अब आई गेस सो इसके ऊपर ना बहुत सारे आप सर्च भी मारेंगे ना, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा कि सच में लक होता है नहीं होता है। तो साइंटिफिकली अगर हमने एक क्राउड लिया, उस पे एक्सपेरिमेंट करते रहे कि एक पर्टिकुलर चीज इतने इतने रैंडमाइजेशन में किसी को मिलेगी, तो मैक्सिमम टाइम है ना उसी बंदे को मिलेगी जो प्रैक्टिस के अंदर है। मतलब उसने प्रैक्टिस नहीं भी की हो तब भी मिल जाएगी। मतलब जस्ट अच्छा, आपको महाभारत कैसे? वो पता, आई डोंट नो, ठीक है। सो महाभारत का युद्ध हुआ था, राइट? ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि कौरव थे पापी, है ना, पांडव थे हीरो। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है, कुछ भी अपना अपना है, ठीक है। सो जब वो महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, सब पांडव लोग कहीं तो गए, वो भी लास्ट में अल्टीमेटली सब मरेंगे, राइट? ठीक है, तो सब मरे, पांडव लोग स्वर्ग में गए, राइट? तो जब वो लोग स्वर्ग में गए तो उनका स्वागत किया कौरवों ने। वहां पे कौरव वेर प्रेजेंट, पांडव वेर फ्लैबरगैस्टेड। हाउ डज इट हैपन? ये तो साले सब पापी लोग कहाँ से हो गए? तो फिर बताते हैं कि कौरवों के सारे पाप इसीलिए खत्म हो गए, उनको स्वर्ग सिर्फ इसीलिए मिला क्योंकि वो कुरुक्षेत्र की भूमि पे कृष्ण के इससे मरे थे। बोलेगा ना, सुदर्शन नहीं मारा था सबको चक्र ने, ठीक है। तो बस वो उस जगह पे केवल मरने से उनको भी सेम स्टेटस है, अच्छा, जो पांडवों को है। तो वो लक वहां पर भी है, मतलब बेसिकली हर जगह होता है, हर जगह होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि सक्सेस को आप वैसे लो कि 10 में से 9 चीज मेरी हो गई ना, तो हो गया। एक चीज वो लक है, एक चीज तुम कुछ नहीं कर सकते, वापस ट्राई करो, चाहिए तो क्या पता दूसरी बार हो जाए, तीसरी। रैंडमाइजेशन बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो वो तभी नहीं खेलेगा, अभी क्या कर सकते हो उसका, वो चीज होती है, इट इज साइंटिफिक, क्या ऐसे होना ही है, ओके। बट अब ये भी देखो कि अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, आपने प्रैक्टिस नहीं की थी, वो जब मिस होता है ना तो बहुत गंदा लगता है। एग्जैक्टली मतलब वो जो मैं एक आंसर बाहर बाथरूम के सामने पढ़ रहा था, ओके, एग्जाम हॉल में अंदर जाते समय, और बस मेरे दिमाग में आया कि छोड़ना यार, ये नहीं आएगा, और अंदर जाके अगर वही 5 मार्क के लिए आया है तो जो गंदा लगता है ना, और क्यों खराब लगा, क्योंकि मैं पढ़ने वाला था उसको, और मेरे दिमाग में कहीं से आया कि नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। अंदर जाके वही है, करे उल्टा भी होता है, ठीक है। कोई दोस्त भाग भाग के आपके पास बुक में आया है, अरे ये पढ़ ले, मेरे को लगता है आएगा, आपने नहीं पढ़ा था वो, बट क्योंकि केवल दोस्त के कहने पे तुमने उसको देख लिया और वो अंदर है 5 मार्क का, तो जो खुशी हुई हो सकता है, राइट? अच्छा, ये नहीं होता केस आप अगर सब पढ़ के जाते, राइट? ठीक है। तो तैयारी करने वाला व्यक्ति 99% लकी होता है, वो 1% अनलकी है, और जिसने पूरी तैयारी नहीं की है वो उल्टा हो सकता है, राइट? बहुत सारे बच्चे, हमारे मैक्सिमम व्यूअर बच्चे हैं, तो अगर सपोज मेरे पास 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स में से बच्चों ने ना सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के गया, ओके, क्या गारंटी वही आएगा? तो आप गड़बड़ कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन बराबर नहीं है। एक्चुअली प्रिपरेशन शुड भी कि मैंने शायद 7-8 ही चैप्टर पढ़े हों, लेकिन उसमें से कुछ भी आया मैं लिख सकता हूँ, सही बात है। तो फिर बेटर चांस है कि मेरे को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उससे जो सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ के गया। हाउएवर, जो सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ के गया, इफ ही इज लकी, तो सब वही क्वेश्चन आए हैं वो निकाल लेगा। सो 1% लक तो कहीं ना कहीं इसमें वो एक लाइन निकाल सकते हैं कि द मोर आई प्रैक्टिस द मोर आई गेट लकी, दैट्स इट। तो बस वही है कहानी की। देखो, लक तो रैंडम है, ठीक है, पर अगर तुम उस रैंडमनेस में भी इतनी ज़्यादा बार तुम आ रहे हो, उस मतलब तुम्हारा झोला जो है वो हर जगह पे खुला हुआ है, जहाँ पे लक आ रहा है वहाँ पे तुम आ जा रहे हो, तो भाई लक तो कई बार तुमको मिलेगा ही ना। और मतलब सर, इसको बहुत तरीक़ों से हम रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी इज़ वेरी लकी, या अमिताभ बच्चन की हम बात करते हैं, या कई बार हम किसी और की बात कर लें, पर उनकी लाइफ की जो लोज हैं वो इतने बदतर हैं शायद
कई बार मतलब जैसे अमिताभ बच्चन की लाइफ में जब वो एक डाउनफॉल आया है ना, वो बहुत बड़ा डिप्रेशन था। धोनी की का स्टोरी तो सभी को ऑलमोस्ट पता ही है। तो ये चीज़ है ना, मतलब लोग है ना सक्सेस को ही सेलिब्रेट करना और उसी को बस एक दिमाग में रखते हैं। जो ड्रॉप्स के अंदर जो सीखते हैं, जो लर्निंग्स जो फिर उनको वहाँ पर ले जाती है, उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो ये सीखने और समझने वाली बात है। और एक और बात सर, जो मतलब कई बार ना मैं अपने जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ या स्कूटी पे आ जा रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ, दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं कि जब हमारे लाइफ के जब अच्छे मोमेंट्स होते हैं तब तो हमारे अंदर अहम आ जाता है। मतलब हम ही ने किया है, जो हुआ है हम ही ने किया है ना। और जब कभी थोड़ा सा भी डाउनफॉल आया है, कहीं पे कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो वहाँ पर हम दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं लक को या फिर उस अल्टीमेट सुप्रीम गॉड को। तो ये तो कई मतलब सरासर गलत है यार। ये गलत है, ये गलत है। वो सुप्रीम गॉड भी ऊपर से सोचेगा, बोलेगा मैंने तेरे को तो इतने चांसेस दिए थे यार, तू हर बार कैसे के बाहर निकल, राइट? सही बात है। वो गलत है। मतलब इसमें सर आपने लास्ट टाइम एक बात बोली थी, वो हाँ। मैं चाहूँगा कि आप उस चीज़ को बताएं कि जब जो मिला भी है वो हमको अर्पण कर देना है, वो ईगो और वो विष्णु अर्पणम। मतलब सपोज मेरे को कुछ चीज मिला आज शायद से हम लोग खर्चा कर पा रहे हैं किसी चीज में आराम से, ठीक है, तो वो मेरे को कहीं से मिला, ऐसे अगर करके मैं लूँ तो है ना, ईगो नहीं आता। मेरे टीचर ने मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, मैं 7 तक तो कॉपी मार के, मतलब बहुत कॉपी मारता हूँ अल्टीमेट, ठीक है। एंड देन अ टीचर केम इनटू माय लाइफ एंड ही टर्न मी अराउंड। ओके, जब वो बोलते हैं तारे जमीन पर निकला था, मैं लिटरली रोया था क्योंकि मेरे को अपना टीचर याद आ रहा था। ओके, टीचर का नाम ले सकता हूँ? हाँ, अरे आराम से। हाँ ठीक है, आशीष गुंजन चक्रवर्ती, ही इज अ प्रोफेसर इन मेनन कॉलेज। ओके, अच्छा, ये आपकी बिल्डिंग में जो मेरे बिल्डिंग में अभी भी हर एक गुरु पूर्णिमा के दिन आई नेवर मिस कि मैं उनके पैर पड़ूं। ओके, वो वही रहते हैं, नेवर मिस। हाँ, ओके ओके ओके। और मेरे को कोविड हो गया था तो मैंने उनको बोला था कि भैया मैं आपको नहीं मिल पाऊंगा। ही केम कि जीतू तेरे को देखना था ना मेरे को। अच्छा, तो अभी तक मिस नहीं हुआ है। एक बार मिस होने वाला था तो उन्होंने बचा लिया। क्या बात है, ठीक है, ओके। सो ही टर्न मी अराउंड, तो वो बोलते थे, आंखें नम हो गई है, जिससे पता चलता है क्या क्या फीलिंग है वो। बहुत प्यारी फीलिंग है। तो ही टोल्ड मी, मतलब बहुत सारी चीजें मैं बहुत सारे पढ़ाने में उनका बहुत सारा कॉपी करता हूँ, ठीक है। अपने जो भी टीचर है इन्फ्लुएंस हो गए तो हम वही, बिल्कुल। तो वो बोलते थे कि जीतू व्हाई डू वी प्रे, ऐसे ही मतलब घूमते घूमते। तो मैं बोला पता नहीं, कुछ मांगने के लिए। पता नहीं, वी प्रे बिकॉज इट मेक्स अस हम्बल, ठीक है, ह्यूमिलिटी आती है प्रे करने से। वो सारे लोग जो है ना भगवान से कुछ मांगते हैं, मम्मी पापा से कुछ मांगते हैं, जो भी मांगते हैं वो इगोइस्टिक है ना, जल्दी नहीं होते, क्योंकि उनको पता होता है कि इसने दिया है, राइट। भगवान से मैंने मांगा, हे भगवान देख लिया मेरे को एक घर चाहिए, कर कुछ तो भी जुगाड़ है, मैं मेहनत करूंगा, थोड़ा रास्ता बता, वो थोड़ा लक देख लेना बस, थोड़ा रास्ता, हाँ लक देख लेना, लक तेरे ऊपर, ठीक है। और सच में ऐसे तुमको कुछ मिल गया तो यू विल बी सो हम्बल, ये घर मेरा है, इतना बड़ा नहीं आएगा कभी। मेरा साथी था, एक साथी है मेरा, मैं तो मदद, हाँ बिना उसके मैं कर ही नहीं पाता था। सही बात है, राइट। तो वो आपको हम्बल करता है। आप जब भी आप मेरे पिताजी बहुत बीमार हुए थे, बट आई एम सो लकी दैट माय फ्रेंड्स गेव मी देयर ATM का कार्ड्स विद पिन के, भाई तो कितना निकाल लेंगे निकाल। यस। सो वो ऐसे नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। मतलब बिना लक के आपको ऐसा कुछ मिल ही नहीं सकता, ठीक है। सो लक होता है, नो डाउट, बट अगर मैं अपने दोस्तों से एरोगेंटली बिहेव करता बचपन से तो ऐसे दोस्त बनते क्या? बिल्कुल नहीं। तो वो मेरा था ना, तो मतलब लक, हाँ, तो लक तुम तुम्हारा बनाते हो, मतलब इनसाइड आउट ही आता है वो चीज। बिल्कुल, तुम कैसे नेचर में रखते हो तो दैट मच लकी यू विल गेट, ठीक है, एंड दैट मच सक्सेसफुल यू विल बी। बस वो तुम्हारे इतने काम में से वो जो मैक्सिमम काम होंगे ना, वो कहाँ से आएंगे वो तुमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो टू बी हम्बल आपको हमेशा, मतलब यू शुड बी, जो मैंने बोला था कि विष्णु अर्पणम, मतलब आप मेरे साथ कुछ खराब हुआ भाई, ठीक है, तो वो भी तेरी प्रेरणा से था, हाँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम करूंगा तो देख लेना। और मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ भी ना तो वो भी तेरी प्रेरणा से था। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू।
थैंकफुल अगर होगे ना तो खुद है ना, हमको है ना बहुत एक्चुअली अच्छा फील होता है। सही बात है। ओके, सो अभी तो इसके ऊपर बहुत सारा कुछ चल भी रहा है, बीइंग ग्रेटफुल। ग्रेटफुल जर्नल बना रहे हैं आजकल लोग, जर्नल बिर्नल का जरूरत एक्चुअली नहीं है, बट हर दिन अगर आप सुबह प्रे करते टाइम थैंकफुल रहो, शाम को आप सोते समय थैंकफुल रहो, आज मेरे को एक दिन में कितनी कितनी अच्छी चीजें मिली, थैंक्स यार। आप एक चीज हमेशा बोलते हो, दैट इज, मैंने एक वर्ड इन्हीं से मतलब सुना तो पहले भी, पर उसका जो मतलब था वो समझा था, दैट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुल, बीइंग प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। हाँ, इन दी प्रेजेंट। इन दी प्रेजेंट। ठीक है, अभी अभी अगर मेरा दिमाग चल रहा है तो हमारे कन्वर्सेशन पे चल रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा दिमाग इससे कुछ मतलब नहीं है मेरे को। खत्म, फिर जहाँ पे है खत्म, फिर जहाँ पे जो है खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं लोग, गलत है कि मतलब ऑब्वियसली उसका वो खाने का आपको असली असर जो है वो शरीर पे सही डाइजेशन होगा ही नहीं। योर ब्रेन रिक्वायर्स मोर देन 90% ऑफ ऑक्सीजन टू बी एक्टिव एंड यू आर मेकिंग योर ब्रेन एक्टिव अननेसेसरी when the blood should flow towards your digestive system to digest your food। पढ़ा है हमने बायोलॉजी में। तो आप खाली पेट अपने दिमाग को एंगेज कर रहे हो, वो थक रहा है। ठीक है, आपका डाइजेशन, सोने के समय नहीं सो रहे हो, उस समय जो आपको चीज हो रही नहीं सो रहे हो, और आपका पेट, एक जगह पे लिखा था कि योर स्टमक इज इगोइस्टिक, आपका पेट घमंडी होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि जब तुम खाना उसमें डालो उससे पहले वो तपा हुआ रहना चाहिए, जठर अग्नि जिसको बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले वो तपा होना चाहिए। ठीक है, केक बनाने से पहले जैसे ओवन को प्री हीट, तो वो वाले सेटिंग पे चलता है वो। तुमने आज 8 बजे खा रहे हो, तुम कल तुम 10 बजे खा रहे हो, परसों तुम 11 बजे खा रहे हो, एक दिन तुम खा ही नहीं रहे हो। साइंटिफिक भी है जो HCl वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, फिर बोलते हो कि एसिडिटी हो रही है। तुम्हारा पेट तो रेडी रख रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है, और उसको लग रहा है कि ये कभी भी खा रहा है, तो फिर मैं चालू ही रहता हूँ, बस सिस्टम बिगड़ेगा वहां से। सोचो कल आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, आज तुम बराबर से खाना नहीं खा रहे हो। ठीक है, अब एग्जाम लिखते लिखते आपका पेट जल रहा है, आप अपना 100% लिखोगे वहाँ पे? बिल्कुल नहीं। अचानक पेट दुखेगा, तुम लेक्चर में हो यार, तुम टीचर हो, अचानक पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारा पेट में ऐसे जलन और एसिड ऐसे ये आ रहा है, या ब्लोटिंग हो रहा है, जो भी है, नहीं जमेगा। अब आप कैसे 100% दोगे? तुम्हारा मशीन ही 100% नहीं वर्किंग कर रहा है। सही बात है। ठीक है, तो वो भी देखना है, मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज है वो सही टाइम पे सही एक जगह पे, एक जगह ध्यान, बाकी कचर बचर नहीं। तुम अपने लिए गाना सुनने के लिए अलग नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं बिना गाना सुने तो मैथ्स का होमवर्क मेरे को जमता ही नहीं है। तो मैं बोलता हूँ देखो, जमा के तो देखो, तो 10 मिनट अलग से गाना सुन लेना भाई, ना कौन बोल रहा है। ठीक है, फिर तुमको मैथ्स के कंसेप्ट तो आते नहीं है, क्योंकि तुमने सिर्फ लिखा है, यू आर नॉट माइंडफुल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और फिर तुम करते हो ऐसी मस्ती कि 3 का स्क्वायर तुम 6 लिख के आ रहे हो, क्योंकि 3 2 6 कर रहे हो, तुम 3 3 9 नहीं कर रहे हो, राइट। ठीक है, हाँ, तो वो आधी जगह पे ध्यान है ना, हमेशा डेंजरस होता है। टीवी देखते देखते खाना खाना, ये भी एक्चुअली गंदी बात है। तुम टीवी का टाइम अलग से डिसाइड कर लो। हाँ, मतलब ये सर देखिए, ये ना ऐसा होता है कि जैसे मुझे भी जब उस चीज़ का उतना ज्ञान नहीं था, जब हम उतना सोचते नहीं हैं और बस करते जाते हैं तो लाइफ वहाँ तक तो वैसे चलती है। पर आपको जब रियलाइज हो जाए, जब उसका ज्ञान हो जाए और उसके बाद भी आप वो कर रहे हो, आई थिंक वो ये भी मेरा टीचर मेरे को बोलता था कि तू, वो आदमी सबसे बेवकूफ होता है जिसको पता है कि ये गलत है तब भी कर रहा है। सही बात, सही बात। ठीक है, तो बीइंग माइंडफुल इज के एक जगह पे सही में इट विल वर्क, मतलब वो मुश्किल होता है। हमारा ध्यान, हम लोग बोलते हैं ना ऐसे, संस्कृत में बोलते हैं मरकटह, तो बंदर है, दिमाग जो है बंदर की भांति इधर उधर उछलता है, एक जगह पे लगना। दैट्स व्हाई मेडिटेशन इज सो डिफिकल्ट। एक जगह बैठ के पब्लिक बोलेगा आपको कि नो थॉट्स, तो वो नहीं होता है यार, 60-70 हजार थॉट्स इधर उधर घूम के आएंगे तुम्हारे पास आराम से। मेरे को लगता है मेडिटेशन मतलब ये होना चाहिए कि वो थॉट आए, तुम उसको रजिस्टर कर रहे हो, हाँ ये आया, नहीं चाहिए, नेक्स्ट। वो आते जाए एंड यू आर माइंडफुल एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो कि क्या क्या आ रहा है, वो थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। Exactly. पहले ही आप सोच के ओवर एक्सपेक्टेशन है ना, फिर बाद में कंपैरिजन दूसरे दिन कि अरे यार वो पता नहीं कैसे कर लेता, ध्यान लगा लेता, मेरे से जमता ही नहीं है, कैसे जमेगा यार, यू आर नॉट माइंडफुल। सही बात है। ठीक है, पूजा नहीं कर रहे लोग अच्छे से, मतलब उस टाइम पे भी कुछ थॉट्स आ रहे हैं। मंदिर के अंदर तुम हो, तुम भगवान के सामने हो, जिसके लिए मे बी तुम 1.5-2 घंटा ट्रैवल करके आए हो, तुमने लाइन लगाई है यार, अगर मतलब कोई पर्व है, त्योहार है, तो 4-4 घंटे तुम लाइन में खड़े हो,
अंदर घुस के तुम भगवान में सरेंडर होने से पहले ये टेंशन में हो कि बाहर मेरे जो चप्पल है वो सुरक्षित हैं या नहीं, क्योंकि मैं नए चप्पल लाया हूँ। मेरा गाड़ी लगा हुआ है तो पार्किंग वाला ना उठा ले जाए। हाँ, सही है। राइट, दैट इज नॉट माइंडफुलनेस। ओके, मॉल के बाहर तुम अलग जगह पे अपने मॉल के इधर ओके गाड़ी लगा देते हो बाहर 30 रुपए बचाने के लिए, और फिर तुम 2 घंटे अपने परिवार के साथ मस्त मजा करने के जगह तुम ये टेंशन में घूम रहे हो जब मैं बाहर जाऊंगा तो गाड़ी वहां पे होगी कि नहीं होगी, कि भागना पड़ेगा कि भागना पड़े, है ना। तो माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपके हर फेज ऑफ लाइफ में वो चीज़ आपको मतलब आई थिंक हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सर इस आपने जो बात बोली ना उसमें एक चीज़ और निकल गया कि जैसे आपके गुरुजी ने बोला कि अगर आपको पता है ये गलत है और फिर भी आप कर रहे हो, तो ये एक्चुअली दिस इज़ एक नया टॉपिक निकल के आता है, इट इज़ हैबिट। तो गुड वर्सेस बैड हैबिट जो है उसमें ऑफ कोर्स नो वन इज़ परफेक्ट, पर कोशिश तो कर सकते हैं कि हम अच्छी हैबिट्स अपने अंदर डालें। मैंने बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ में पिछले कुछ आई थिंक महीनों में, कुछ साल में मैंने चेंज किया है, और उससे जो है ना मतलब अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि आप अपना एंगल जो है इसमें बताएं कि अगर हमको जो भी बैड हैबिट्स है, छोटी हो बड़ी हो, उसको कैसे एलिमिनेट करके और उसको रिप्लेस करें, मतलब हाउ इज़ इट प्रैक्टिकली पॉसिबल। एक जगह पे ना ऐसा था कि हैबिट का एक साइकिल होता है, राइट। वो दिमाग की साइकिल से रिलेटेड है। मतलब तुमने कुछ चीज़ किया, दिमाग को मज़ा आया, फिर दिमाग बोलता है वापस वही करना है, रिवॉर्ड और वो वाला, हाँ रिवॉर्ड वाला, रिवॉर्ड पनिशमेंट वाला, कैरेट स्टिक वाला चीज़, है ना। और ऐसे ऐसे ठीक है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये नहीं करूँ तो क्या करूँ, तो नहीं समझ में आया तो फिर से वही कर लिया, मतलब खालीपन, हाँ ब्लैंक है, ठीक है। ओके, तो दैट्स वाई वो बेटर ये होता है कि आपको अगर कोई ख़राब चीज़ छोड़नी है तो बीच में है ना उसके रेजिस्टेंस डालो, हिंड्रेंस डालो, कुछ तो उसको मुश्किल कर दो साइकिल, हाँ ओके, तोड़ने के लिए उसको मुश्किल कर दो। मुश्किल कर दिया तो दिमाग बोलेगा कि जैसे कि है ना, बहुत सारे टीनेजर्स हैं, बहुत सारे टीनेजर्स में भी बड़े लोग भी करते रहेंगे। सुबह वो लोग उठेंगे, अचानक नींद खुलती है ना जब, उनको बहुत जोर से पेशाब जाना होता है, ठीक है, एकदम नॉर्मल जनरल चीज़ है, ठीक है। 5 बजे वो उठा बंदा, उसको बहुत जोर से पेशाब जाना है, उसकी नींद खुली, फिर उसने घड़ी देखा और बोला कि अभी 5 ही बजे, 5:30 बजे तो उठना है मेरे को, और वापस हो गया वो। अच्छा, ही इज सो मच कॉन्फिडेंट ऑफ हिज ब्लैडर कि वो फूटेगा नहीं। अच्छा, और ऐसे करते हैं बहुत, मैक्सिमम लोग करते हैं ये, ठीक है। ओके, मतलब वी आर सो लेजी कि हमने दिमाग को है ना ऐसे रखा है कि मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ को भी बैक बर्नर पे रख सकता हूँ कि नहीं, कि ठीक है बाद में देखेंगे। ओके, तो मतलब दिमाग को अगर बीच में ऐसे हिंड्रेंस, अच्छा इसमें हिंड्रेंस क्या है कि मेरे को अभी नीचे उतरना पड़ेगा, वॉशरूम जाना है, फिर हाथ धोना है, फिर वापस इधर आना है, बाद में ही जाते तो बाद में ही जाते हैं। तो अगर आपको कोई खराब चीज़ है उसमें आप छोटा सा हिंड्रेंस भी डाल दोगे ना, तो दिमाग सेम चीज़ करेगा, क्या ठीक है ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, छोड़ना यार। जैसे पढ़ रहे हैं तो फोन को रख दिया लॉकर में लॉक करके रख दिया, लॉक कर दिया। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि पेरेंट्स को दे दो, ओके, और उनको बोलो कि एकदम खड़ूस तरीके से मेरे को बिहेव करना है एकदम, ओके। अब हम वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, पेरेंट को पता चलेगा कि मैं कितने बार फोन मांग रहा हूँ, है ना। तो दिमाग बोलता है ठीक है, वो फिर के ये अच्छी बात नहीं है, शर्मिंदा होना पड़ेगा ना कि अभी तो मैंने दिया था जोश में कि 2 घंटे के पहले नहीं मांगूंगा, राइट, और बीच में मैं मांग रहा हूँ, तो ये गलत है। तो फिर वहाँ पे आपका आदत टूटते जाएगा। आप जितने रोड़े बीच में डालोगे, जितने वो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं ना कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है ना, सिंपल। रेजिस्टेंस डालते जाओ, वो फ्लो तुम्हारा अपने आप टूटता जाएगा, ठीक है। और अच्छी आदतों को जितना आसान करोगे, फॉर एग्जाम्पल कोई चाहता है कि बुक रीडिंग करनी, अपने पास रखो, बाजू में रखो यार, बुक फटेगी ना, क्या फर्क पड़ता है, एग्जैक्टली, ठीक है। मेरे को डायरी लिखनी है, अपने बाजू में रखो, नजदीक रखो, राइट, ठीक है।
तो जैसे कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ने कितना इजी, वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, तुमको नोटिफिकेशन आते रहता है, यू आर एंगेज्ड। तुम फोन के बाहर होके भी तुम ऐप के अंदर हो। दे आर बेसिकली वो हर्डल को कम कर रहे हैं, वो आपको उस चाहते हैं कि मैक्सिमम वो चाहते हैं कि उसमें रहो तुम, तो उन्होंने हर्डल कम कर दिया। ठीक है, जहाँ पे पहले हमारे टाइम पे हर बार लॉग इन करना होता था हर एक चीज में, एवरी टाइम यू हैव टू लॉग इन। ठीक है, और अब वो आता है कि कीप मी साइंड इन, उसको चेक किया, आप हमेशा लॉग इन। जैसे फेसबुक ने जो सबसे बड़ी चीज़ फेसबुक के को टर्न आउट करी, वो ये थी कि जो लाइक का जो बटन जब वहाँ से आया सोशल मीडिया, मेरे ख्याल से वो एक उनके लिए बहुत अच्छा हुआ, पर बाकी लोगों के लिए वो बहुत ख़राब हुआ कि वहाँ से ही वो सोशल मीडिया का जो बुखार चढ़ा है वो आज तक ऐसे ही है। हाँ, पीपल आर एप्रिसिएशन हंग्री। एग्जैक्टली, तारीफ मिलनी बहुत ज़रूरी है। तारीफ ना भी मिले, कोई एक्नॉलेज कर ले यार कि मैंने इसके लिए ये एफर्ट किया था। मैंने अच्छे कपड़े पहने तो कोई एक्नॉलेज कर ले यार कि अरे यार आज तो अलग दिख रहे, बहुत अच्छा दिख रहा है। आई थिंक 4 अग्रीमेंट्स में मैं रिसेंटली काफ़ी कुछ इसमें से सीख रहा हूँ इस बारे में। 4 अग्रीमेंट्स काफ़ी अच्छी किताब लगी। एक बार शुरू में पढ़ रहा था, मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, लेकिन अब मैं थोड़ा इत्मीनान से माइंडफुल तरीके से पढ़ रहा था तो मजा आया। माइंडफुल तरीके से ठीक है, तो बीइंग एप्रिसिएटेड मतलब अच्छा, ये ज्यादा भी अप्रिसिएशन किया तो भी पब्लिक गड़बड़ हो जाता है, तो भी गड़बड़ है। ठीक है, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं लोग बोलने चाहिए, तब आप बुरा मान जाते हो। किसी दिन नहीं बोलेंगे तो लगेगा यार क्या कर दिया। बराबर, सो दैट्स व्हाई एप्रिसिएशन शुड कम फ्रॉम हार्ट। अगर सही मस्का मत लगाओ, हाँ, जो रियलिटी है लग रहा है वो बताओ। हाँ, और मेडिसिन की तरह ही होना चाहिए वो, थोड़ा ही है ना कि हाँ ये ठीक है, तो फिर सामने वालों को भी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं होती कि हर बार ही तारीफ करते हैं। सही बात है, राइट, ठीक है, तो अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। और वो अप्रिसिएशन हमको कहाँ से मिला? लाइक से। पब्लिक बिना हमारे फोटो देखे सोशल मीडिया में भी लाइक करता है, ऊपर उसने देखा ही नहीं, पढ़ा भी नहीं, ठीक है, और लाइक कर दिया। वो एक जोक भी बना था इसके ऊपर, व्हाट्सएप का व्हाट्सएप वाला जोक था, ठीक है, कि फोटो ऊपर कोई तो दी, ठीक है, और तभी हैप्पी न्यू ईयर कुछ तो भी था, तो जस्ट एज्यूम कर लिया गया, अच्छा वो टिक करके रखते हैं हम कि डाउनलोड ना हो, तो फोटो आई कोई, और ये बंदे ने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, ऐसा कुछ तो भी, ठीक है, और फिर बाद में पता चलता है उसकी माँ मरी थी। वो तो कंडोलेसेंस का फोटो था कि ये व्यक्ति मर गया है ऐसे ऐसे, और ये तुमको आना है, शोक सभा है, ठीक है, तो बिना देखे पब्लिक रिएक्ट कर देता है। अरे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही क्लोज चीज़ है, पर ठीक है, मेरे को लगता है शेयर करना चाहिए कि अब हम लोग व्हाट्सएप पे ये जो थम्स अप भेजते हैं वो कई बार उसका मतलब ओके भी होता है, उसका मतलब ओके भी होता है ना, तो कई बार वो होता है कि हाँ बढ़िया है, कई बार होता है ओके, तो उस तरीके से। तो अभी क्या हुआ कि हमारे जो ऑफिस ग्रुप में ना कि एक पर्सन है, उनका हेल्थ थोड़ा सा डाउन था, तो वो नहीं आ पाए थे, तो जो कंसर्न पर्सन है उन्होंने लिखा, मैसेज किया कि दिस पर्सन इज़ नॉट वेल ड्यू टू दिस थिंग, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, अब ऐसा लगा कि मुझे कंसर्न है, मुझे पता चल गया इसलिए एक्नॉलेज करना है, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब और मैं कहीं बिजी था, इट वॉज नॉट कि मैं एकदम फ्री था, मैं कुछ काम में एंगेज था, और जब मैंने ऐसे कर दिया तो फिर उसके बाद मुझे पता भी नहीं, मैं तो बोला भाई मुझे पता लग गया, ओके, दैट वाज द सेंस। लेकिन मुझे फिर थोड़ी देर बाद उसके लिए पर्सनली फिर कॉल आया, जिसने वो मैसेज डाला था उसने कॉल किया, सर आपने ऐसे क्यों लिखा, पता है वो कितना बुरा लग सकता है, कैसे आपने क्यों किया। फिर मैं तब उस वक्त फ्री भी था, तो मैंने बोला कि मैं तो ओके बोला था, मतलब ओके नहीं बोला, देखो चेक करो आपने क्या बोला। फिर मैं बोला हाँ यार, ये तो मतलब क्या से क्या चीज लोग समझ सकते हैं और क्या मीनिंग निकल सकता है। वो ऐसे कुछ होता है। मैं इसीलिए है ना, एक ऑफिस सेटअप में, एक इंस्टीट्यूट सेटअप में है ना, आपके कुछ पॉलिसीज मतलब प्री डिटरमाइंड होने चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूबा डाइविंग करते हो, जब स्कूबा डाइविंग, तो उसके ना साइन लैंग्वेज होती है, ठीक है, सो जैसे दिस इज ओके, दिस इज ओके, ONK, ओके ऐसे बन रहा है ना, ऐसे दिस इज ओके, ठीक है, एंड इंडियन से दिस इज मस्त, एकदम झकास, बहुत भारी, एक नंबर। अच्छा, इसका साइन है ये O और K है, ठीक है, दिस इज ओके एंड दिस इज आई हैव टू कम अप, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, ठीक है, मुझे ऊपर जाना है, दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट ओके, राइट। और हम लोग गए थे तालगरली में स्कूबा डाइविंग करने के लिए, मेरे बहुत सारे दोस्त थे,
ठीक है। एंड ऐसा हुआ लिटरली, वो कितना है, सम थाउजेंड्स में है वो, ठीक है, इतने। और एक बार आप ऊपर आ गए ना, आपको अंदर नहीं लेके जाएंगे वापस, ओके। ठीक है। तो नीचे गए, ओके, वो वेट्स वगैरह बांधते हैं, ऐसा कैमरा वैमरा रहते हैं, मछलियां तैर रही, अच्छा था सब, बहुत अच्छा था, ठीक है। एंड दैट पर्सन वाज आस्किंग कि ओके, वो पूछ रहा है वो आपके साथ जो है, नॉर्मली हम रिस्पॉन्ड ओके, करेंगे। और कितने लोगों ने कि हाँ बराबर, और सबको ऊपर, 2-3 जन को सीधा ऊपर, Okay. वजन हटा के सीधा पकड़ के ऊपर, अच्छा। वापस नीचे नहीं आएंगे वो। देखो पहले ही बोला गया था कि दिस इज अप, नॉट ओके, दिस इज ओके। ढंग से इंस्ट्रक्शन नहीं लिया। इंस्ट्रक्शन उसने दिया, तुमने लिया नहीं। सही बात है। बस तो ये नॉर्मल है। हाँ, तो आई थिंक समराइज करने के लिए, अगर मतलब हैबिट्स की अगर हम बात करें, तो इसमें ऐसा है कि वही कि उसमें आप हर्डल लगाओ अगर बैड हैबिट्स। खराब आदत को हटाने के लिए हर्डल लगाओ, हाँ, अच्छी आदत को ये करने के लिए हर्डल हटा दो। हाँ, और आई थिंक एक चीज और कर सकते हैं कि आप जो अच्छी आदतें हैं, आप पहले लिस्ट डाउन करो, कौन सी आदतें आपकी बुरी हैं, कौन सी आदतें अच्छी हैं। मेरे लिए ये वर्क किया है सर। तो मैंने वहां पर जब वो चीज नोट डाउन करी ना, मुझे क्लियर हो गया, और मतलब उसको जब कुछ दिन प्रैक्टिस किया ना, तो इट वाज मतलब इतना प्यारे तरीके से वो रिप्लेस हुआ। दैट वाज माइंडफुलनेस एक्चुअली, दैट वाज एग्जैक्टली बीइंग प्रेजेंट इन दैट, कि आपने सोचा कि मेरी बुरी आदतें क्या है, दैट इज माइंडफुलनेस। हाँ, मतलब हम इतने मैच्योर हैं कि वी कैन डू इट, ये हमेशा सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये शायद से मैंने अपने बच्चों के साथ भी किया, तो आपको पता चलेगा कि अच्छी आदतें ना गिन के 2-3 निकलेंगी, और बुरी आदतें लोग भर देते हैं पेज। एग्जैक्टली। क्योंकि बुरी आदतें ना, मेरी जितनी बुरी आदत है ना, उससे ज्यादा तो लोगों को है ना, जो मेरे बारे में किसी ने बोला हुआ है बुरा, वो याद आता है। और लोग अननेसेसरी लिखते भी हैं, आई एम वेरी बैड एट डूइंग होमवर्क। क्यों? क्योंकि किसी टीचर ने बोला हुआ। नहीं, मतलब मैंने जो बुरी आदतें बोली उसमें सेंस ये था कि नॉट नेसेसरी कि वो जो है वो बुरी आदतें हैं, हो सकता है कि वो यूजलेस हैबिट्स हैं, आप उनको चेंज करना चाहते हैं। हाँ, मतलब उससे कोई मतलब जो हमारा मंजिल है वहां तक हम नहीं पहुंचने वाले, तो उसको भी मतलब मैंने कैटेगराइज किया था एज अ बैड हैबिट, मेरे लिए कोई काम की चीज नहीं, तो बस वो है। लेकिन हाँ, ऐसी कोई चीज जो शायद मेरे को वहां नहीं लिखी जाती डायरेक्टली, पर मेरे को वो मतलब वो मेरे को एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए एस्केप करती है। जैसे मैंने बताया कि मैं वो 90s की जो सीरीज देखता हूँ, तो वो मेरे को उस कुछ टाइम के लिए, जब मैं चाहता हूँ मेरा दिमाग जो है वो आइसोलेट हो जाए, सारी चीजों से मैं मुक्त हो जाऊं, तब मुझे हेल्प करता। तो दैट इज नॉट बैड हैबिट, दैट इज नॉट, हाँ, दैट इज रिक्रिएशन। एग्जैक्टली, वो मुझे शायद इनडायरेक्टली वही मतलब वही हेल्प कर रहा है मेरे को अपने जर्नी में जाने के लिए। तो वो कैटेगराइजेशन की बात कर रहा हूँ कि मैं गुड और बैड को वो समझना बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, कि आपको ऐसा नहीं कि यू डोंट नीड टू कनेक्ट विथ योर फ्रेंड्स, करना ही नहीं है कनेक्ट, ठीक है, कभी कोई बातचीत ही नहीं करनी है, वो चीज नहीं है। मतलब आपको वो समझना जरूरी है, लेकिन हाँ, कहाँ पर, जैसे वो होता है ना कि अति जो है वो लाइन समझनी जरूरी है, कहाँ पर वो अति होने जा रहा है, और फिर बस उसके बाद आप चेंज करो। अति तिथे माती मराठी में बोलते हैं। अति तिथे माती, माती मतलब सॉइल, ठीक है, अति मतलब अति, तो जिधर अति वहां पे बोलते हैं सब मिट्टी हो जाता है। एग्जैक्टली, हमारे को भी याद नहीं आ रहा है, पर अति के बारे में हमेशा हर लैंग्वेज में आई थिंक कहा जाता है। तो आई थिंक सर हमने बहुत सारी बातें करी, अभी 1-2 पॉइंट्स और ले लेते हैं। जैसे कि पढ़ाई को लेके है, आपके अपने स्टडी लाइफ में, या आप जब अपने वर्किंग लाइफ में हो, ऐसे एग्जाम्पल्स कोई भी 1-2 जो आप देना चाहो, मतलब ऐसे पर्सन जो लोग अपने शायद एकेडमिक्स में बेस्ट नहीं थे, पर उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया, वो आप अगर शेयर करना चाहो कोई एक आध छोटे में, शॉर्ट में, और उसका कारण भी आपको बताना। ओके, ठीक है। सो वन ऑफ माय स्टूडेंट, ही वाज, मतलब उसको केम हॉस्पिटल से गेम मिला था। साइन या केम में जाते हैं साइको एनालिसिस करने के लिए। ओके। तो उस स्कूल ने उसका कराया था टेस्ट, एंड ही वाज डिसलेक्सिक, कैनॉट अंडरस्टैंड, okay, dysgraphic, cannot write properly, and dyscalculus, cannot
डू प्रॉपर डू कैलकुलेशन। प्रॉपर कैलकुलेशन, ठीक है। सो अब ये बंदा जब हमारे यहाँ पे पढ़ रहा था, ठीक है, तो बता दिया था उसने कि नहीं मेरा ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। और वो उस टाइम पे ना बहाने बहुत मारता, मतलब वो रहता दूर था और जस्ट हमारा नया नया ऑपरेशंस चालू हुआ था कोचिंग में, तो फिर हमको था कि पहले बैच में तो अच्छा ये करना है, ओके। ठीक है। एंड वी यूज्ड टू टेक लॉन्ग आवर्स, क्योंकि आपका पहला जब कोचिंग सेंटर होता है ना, तो आपको क्रीम क्राउड नहीं मिला हुआ, एग्जैक्टली। वो जो कहीं पे किसी ने लिया नहीं है ना जिनको, हाँ। ठीक है, वो तुम्हारे पास है। ओके। अब उनको लिटरली घिसना है तुम। अच्छा। ओके। हाँ। तो बहुत मैं दूर से आता हूँ, सर मेरे को छोड़ दो, राइट। तो पहले उसके ऊपर काम करना पड़ा, दूर भी कुछ नहीं, अपने ऊपर रहम मत खाया करो, ठीक है। ये एक, ठीक है। दूसरा कि ही वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, अच्छा। ठीक है, बट क्योंकि पढ़ नहीं रहा है इसीलिए स्पोर्ट्स उसका बंद कर दिया उसका गया। रास्ता बंद है। हाँ, बंद कर दिया गया जबरदस्ती, मतलब कि पढ़ाई में ध्यान देता, बट ही लव्ड स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग उसको बहुत पसंद था। ओके। कौन सी ग्रेड? 10th? ये 10th की बात कर रहा हूँ मैं। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल शायद से नेशनल में भी गया था वो, ओके। ठीक है। तो उसको बॉक्सिंग बहुत पसंद था, लेकिन उसका कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पढ़ नहीं रहे हो ना तुम, अब पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। ये दूसरा चीज। तो दूसरा उसके दिमाग में ये डाला गया है कि भाई तेरे को खेलना है, तेरे को जो पसंद है वो चीज तेरे को बंद नहीं करनी है। दो, ये आप लोगों ने किया। हाँ। तीसरा कि अभी मैथ्स में अलजेब्रा ज्योमेट्री 2 होते हैं, बट इनको जनरल मैथ्स का ऑफर था कि जनरल मैथ्स ले लो, तुमको अलजेब्रा ज्योमेट्री तो क्या घंटा आना है, तुमको नहीं आएगा, ठीक है। ओके। तो ये अच्छा, था। अभी स्टेट बोर्ड में आ गया क्या वैसे? स्टेट बोर्ड में है कि जो लोग मैथ्स नहीं कर पाते, जो लोग एकदम वीक है, जो सर्टिफाइड है ओके कि नहीं ये नहीं कर सकता, उसको जनरल मैथ्स दे दो ओके बोर्ड के एग्जाम में। और हर एक एग्जाम में आधा आधा घंटा, जैसे सीबीएसई में जैसे आ चुका है, वो कुछ सालों में आया है एडवांस, मतलब एक बेसिक होता है, बेसिक मैथ्स होता है और एक नॉर्मल है, स्टैंडर्ड। हाँ। तो वो, और हर एक इसमें आधा आधा घंटा इसको एक्स्ट्रा बिठाओ, क्योंकि लिखेगा क्या, ओके, राइट। बट वो बंदा है ना, इतना उसने खुद के ऊपर मेहनत किया है ना, राइट, कि जब बोर्ड के एग्जाम का फॉर्म भरना था ना, वो बंदे ने लिटरली वो हाफ एन आवर वाला ऑप्ट नहीं किया कि आई डोंट वांट टू सिट एक्स्ट्रा हाफ एन आवर, ठीक है। आई डोंट वांट जनरल मैथ्स, आई विल गिव अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, जो स्टैंडर्ड है। और मैं स्टेट लेवल वो जो बॉक्सिंग है वो मैं खेलूंगा। ओके। उसने वो सब किए। अच्छा, ठीक है, उसने वो सब किए। तो हमारा फर्स्ट बैच का रिजल्ट था, तो जब हम लोग सब लोग को बुलाया था मैंने कि साथ में देखेंगे सबका रिजल्ट कैसा है। वो बंदा नहीं आया था उस दिन, वो बंदा नहीं आया था। उसके पापा का फोन नहीं लग रहा है, उसका स्कूल है ना कोई तो भी गाँव खेड़े में बहुत दूर है, बहुत बड़ा स्कूल है वो, बट तो थोड़ा दूर है, तो वहाँ पे नेटवर्क कवरेज। अच्छा, शाम को वो आया, मैं बोला अरे तू आया क्यों नहीं सुबह? तो बोलते सर टीचर को ढूंढ रहा था मैं। अच्छा, तो कौन से टीचर को ढूंढ रहा था भाई तू? बोलते जो टीचर ने बोला था ना पास नहीं होगा कर वो टीचर को ढूंढ रहा था मैं, उसको रिजल्ट दिखाने का था। कितना आया तेरे को? बोलते 75%। अरे वाह वाह वाह, क्या मतलब बंदा तीनों भी डिसेबिलिटी लेके बैठा है। वो ना सीख सकता है अच्छे से, ना कैलकुलेट कर सकता है अच्छे से, और ना लिख सकता है अच्छे से। हॉरिबल पैथेटिक हैंडराइटिंग था उसको। ओके, राइट, ठीक है। और वो स्टेट में वो खेला भी वो बराबर से। ओके, उसको मार्क्स भी मिले। अच्छा, ठीक है। ओके, तो ये सब उसने किया। जो आप है ना, ऐसे एक्चुअली ना हम लोग बच्चों से बात नहीं करते, बट दे वांट, ये प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, पेरेंट्स खेलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि अरे तेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है ना, क्या पता यार, खेलने दो, उस खुशी के मारे वो पढ़ ले, राइट। मेकिंग देम रेस्पॉन्सिबल फॉर, मेरा एक एग्जांपल याद आ गया, पहले कंप्लीट करिए। हाँ, मेकिंग देम रेस्पॉन्सिबल। एक बच्चा था जो कभी टाइम पे नहीं पहुंचा हमारे यहाँ, कभी टाइम पे नहीं, आधा आधा एक एक घंटा लेट हर बार, ये हो रहा है वो हो रहा है ये से हो। मैं उस बार उसको क्लास का चाबी दे दिया, भाई ये एक ही चाबी है, तू नहीं आया हम खड़े रहेंगे बाहर सबके सब। अच्छा, वो हमेशा टाइम पे आया, उसने दरवाजा खोला पूरे साल भर।
वाह। ओके, बच्चों को तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते नहीं हो क्योंकि तुम अपने बच्चों पे विश्वास नहीं विश्वास करते, नहीं कर रहे हो। और वो बच्चे को पता है कि ये मेरे पे विश्वास नहीं मैं करता है। एक चीज अभी जोड़ता हूँ, एक हाँ। पॉइंट मेरे को एकदम क्लिक हो रहा है। हाँ। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है छोटे बच्चों को कप दोगे फूट जाएगा। ठीक है। मैं आयरा अभी 3 साल की है, हाँ। ऊपर फर्स्ट फ्लोर से मैं नीचे उसको कप देता हूँ, वो लेके आती है, हाँ। वो प्रॉपर रखती है। हाँ। तो ये तो आपने बहुत सही बोला कि हाँ। आप खुद अपने बच्चों का विश्वास जो है, हाँ। जो वो खुद का आत्मविश्वास जो है, आप उसको तोड़ रहे होते हो। तोड़ रहे हो। मेक देम रिस्पॉन्सिबल यार, कब टूटेगा? विश्वास तो सीखेगा, रहेगा। सीखेगा। और उसके बाद जब दूसरी बार उसको दोगे, हाँ। तो उसके बाद डबल विश्वास होगा कि मेरे पापा मेरे पे फिर भी विश्वास कर रहा है, मम्मी फिर भी विश्वास कर रही है। खत्म तो हो गया। ऑब्वियसली वो बहुत काम और करता है। बच्चों को ये लगना कि मेरे को जो लोड दिया जा रहा है वो मेरे लिए सही है, मेरे पापा मेरे लिए सही सोच रहे होंगे, बहुत बड़ा बात है। हम लोग को मोरल साइंस में है ना, एक स्टोरी था कि 2 लड़कियां, लकड़हारों की लड़कियां, 2 छोटी लड़कियां, और इनके लकड़हारे पप्पा जंगल में लकड़ी काट रहे हैं और ये खाना लेने गई है, मतलब खाना लेके गई है अपने पापा के लिए। ठीक है। तो दोनों सहेलियां साथ में, उन्होंने खाना दिया अपने पापा को। पापा ने एक पापा ने एक बेटी को कुछ लकड़ियां दी कि बेटा ये घर पे लेके जा, एक पापा ने कुछ ज्यादा लकड़ियां दी अपनी बेटी को कि बेटा ये घर पे लेके जा। तो जिसके पास कम लकड़ियां हैं वो सहेली दूसरी सहेली को बोल रही है कि देख तेरा पापा कितना क्रूर है, तेरे को इतनी सारी लकड़ियां दे दी उसने। गाना भी बन रहा है ना, बापू सेहत के लिए तू हानिकारक है ना। टफ लव, मतलब पापा का लव इज टफ लव है ना। वो आज के बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि हाउ मच देयर डैड लव्स। आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को, जो लोग सुन रहे हो वो उनको भी समझना जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स भी वो गलती कर रहे हैं कि दे आर नॉट डूइंग दैट थिंग, टफ लव नहीं दे पा रहे हैं। टफ लव, ठीक है, मेरा पापा है तो टफ लव, ठीक है। बच्चे को पता भी होना चाहिए कि मेरा पापा है तो मेरे से बहुत प्यार करता है, ऑफ कोर्स बहुत प्यार करता है। वो कभी चिल्ला देगा, गुस्सा कर देगा, वो तो फिर नॉर्मल है। तो पापा का फिर अगर कुछ गुस्सा नहीं कर रहा तो, राइट। तो अब ये बड़ी लड़की जो है ना, मतलब वो जो जिसने बहुत सारी ज्यादा लकड़ी जो ली थी, हाँ, तो वो बोलती है कि तेरे पापा को तेरे ऊपर उतना ही विश्वास है कि तू उतना ही कम लेके जा सकती है, मेरे पापा को मेरे ऊपर इतना ज्यादा विश्वास है कि मैं इतना लेके जा सकती हूँ। पॉजिटिव। खत्म बात। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी सीखने के लिए, आज कोई बच्चा अगर दूसरे बच्चे को बोलता है, यू नो व्हाट, योर डैड डजंट लव यू, व्हाई, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग दिस और दैट विद यू। मेरे पास देख ये है वो है, मैं देख कितने भारी कपड़े पहनता हूँ, या मेरी नोटबुक देख, तेरी नोटबुक देख, तो 20 रुपए की नोटबुक में लिख रहा है, मैं 30 रुपए की नोटबुक में लिख रहा हूँ, राइट। ठीक है। तो 3 रुपए की पेन से लिख रहा हूँ, मैं 30 के व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, कि तेरे माता पिता तुम्हारे लिए इतना नहीं कर रहे, मैं ये इतने बड़ी कोचिंग में जा रहा हूँ, तू इतने छोटे कोचिंग में जा रहा है, राइट। ठीक है। तो तेरे माता पिता तुमसे प्यार नहीं। अब वो बच्चे को बोलना चाहिए कि तेरे मम्मी पापा तेरे ऊपर इतना ही भरोसा करते हैं कि तेरे को इतनी कोचिंग चाहिए कि तू गधा है, तेरे पे विश्वास नहीं है उनको। मेरे मम्मी पापा को मेरे पे इतना विश्वास है कि इसको थोड़ा सा मैं सपोर्ट दे दूंगा ना, ये बहुत अच्छा तीर मार लेगा। सही बात है। खत्म हो गया बात। आई थिंक मेरे को मेरे डैड का वो सब चीजें अभी, मतलब जब ये सब सुन रहा हूँ तो और ज्यादा साइंटिफिकली लग रहा है कि बहुत सही किया उन्होंने। हाँ? उन्होंने ना कई बार ऐसे किया कि मेरे को सपोर्ट नहीं दिया, तो आई थिंक वो बहुत प्यारी चीज थी जो उन्होंने करी है। सपोर्ट नहीं देना भी सपोर्ट है भाई। सही बात है। वो मेंटल सपोर्ट है। हाँ, मतलब क्या वो पता? साथ है। हाँ। और कई बार अगर तुमको दिखाते हैं कि वो साथ नहीं है, हाँ, तो वो बहुत बड़ी चीज है। वो बहुत बड़ी चीज है। उसके पीछे जाओ, उसके पीछे एक्चुअली रीजन ढूंढो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एक तो उसकी कोई तो परेशानी है जिसके वजह से नहीं। एक मम्मी पापा अपने बच्चे को ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है। एक तो कुछ तो परेशानी है, राइट। वो समझो, बच्चों को नहीं पता है। आज के मम्मी पापा भी बच्चों से बात नहीं करते, ये भी तकलीफ है। कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन। मेरा पापा ने, मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो मेरे पापा है ना ऐसे गरम तेल का ऐसे डब्बा पकड़ते, वो इसमें काम करते थे रिफाइनरी में, ठीक है। तो गरम, वो स्टीम वाला गरम ऐसे डब्बा पकड़ के पूरे हाथों में छाले छाले ये थे। शाम को मैंने उनके हाथ में ऐसे देखा, मैं बोला कि अरे पापा ये क्या है किया है। तो सिर्फ इतना ही बोला उन्होंने, तेरे को नहीं चाहिए ना ये, मैं नहीं, तो पढ़ाई कर, तो पढ़ाई कर, बात खत्म। कुछ नहीं बोला। मम्मी पापा अपनी तकलीफें बच्चों को बताएंगे तो बच्चे भी सेंसिबल डिसीजन लेंगे। बच्चे इतने गधे थोड़ी हैं आज।
राइट। जिस बच्चे को पता है कि मेरे घर का खर्चा ही इतना ज्यादा है, मेरा पापा इतना कमाता है, नॉर्मल मैथ्स तो बंदा कर लेगा कि इतना सेविंग करेगा, भाई ईएमआई कहाँ से लाऊं मैं तेरे लिए एप्पल का फोन, वो बच्चा खुद ही नहीं मांगेगा। मतलब अपनी रियलिटी को सही तरीके से प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। हाँ, पापा मम्मी दिखा रहे कि हमें रईस और हम तेरे को नहीं दे रहे फोन, तो अब उसको बुरा नहीं लगेगा। सही बात है, उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि नॉर्मल कंडीशन क्या है। मम्मी पापा को चाहिए कि अपना फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेटस जो भी अपना सामाजिक दर्जा है वो सही से रिप्रेजेंट करें बच्चों को, और अपने बच्चों को बचपन से ही मैच्योर समझें। हाँ, ये बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे उनको। ठीक है, क्या फर्क, वही मैं बोल रहा हूँ ना, कब टूटा तो चलेगा, भरोसा तो नहीं टूटा। मेरे को याद आ रहा है सर कि जैसे जब मार्क्स आए थे मेरे, कई बार जब मार्क्स अच्छे आते थे कोई सब्जेक्ट में, साइंस में ठीक ठाक रहे, कभी एकदम से हिंदी में अच्छे मार्क्स जंप किए, तो ना मैं ऐसे जाता था पापा के या मम्मी के पास गया कि मम्मी इसमें इतने अच्छे मार्क्स आए, तो मम्मी ने भी ना बहुत प्यार किया, ऐसा नहीं कि नहीं, आज भी बहुत प्यार करते हैं। तो वहाँ पे बोलती थी अच्छा ठीक है एक काम कर, ये धनिया खत्म हो गया जाके लेके आ। तो मतलब ऐसे उस टाइम तो ये लगता था कि यार मैं ये बता रहा हूँ, मैं मेरी फीलिंग बता रहा हूँ, ये धनिया के बारे में सोच रही है। तो वो फील हो जाता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको खुशी नहीं हुई उस चीज की। वो जो सर ने बात बोली कि वो जो डोसेज है, डोसेज बहुत जरूरी है कि उनको इतना ही प्यार देना है भाई, इतना ही अप्रिशिएट करना है, तो तकलीफ हो जाती, नहीं करनी है वहां पर भी। तो बाद में वो, हालांकि बाद में बात हो भी, वो पूछती भी थी अच्छा ऐसा है ये हुआ। और जब हम स्पोर्ट्स में जीते तो देखा है कि वो जब होता है ना कि जिस दिन अवार्ड ट्रॉफी मिलने वाली होती है, पेरेंट्स भी होते हैं, तो उनकी आंखों में वो आंसू भी देखे हमने। तो वो सब प्यार ऐसा लगता था कि है तो कभी बताते क्यों नहीं, तो वो भी जरूरी है। बताओ यार, अपने बच्चों को कभी ऐसा गले लगाओ, बोलो तो भाई मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ, जो भी है exactly. मैं अपने हिसाब से तेरे को पाल रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे को बहुत प्यार, मतलब मुझे लगता है कि दोनों एंड पे, चाहे आप एज अ बच्चे भी हो और जो पेरेंट भी हैं, दोनों एंड पे थोड़ा थोड़ा सा वो हाथ बढ़ाने की जरूरत है। वो क्लोजनेस जब आ जाएगी तो इनको ये भी समझ में आएगा कि हाँ ये कठोर क्यों बन रहे, क्या कारण है, और पेरेंट्स को भी समझ आएगा कि मेरे बच्चे में जो दिक्कत हो रही है, ठीक है, इसमें हम कैसे इसको हेल्प कर पाएंगे। आई थिंक ये और इन दोनों का फायदा उठाते हैं फिर काउंसलर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, काउंसलर्स। बच्चों के काउंसलर कितना पैसा ले रहे बोलो। एग्जैक्टली, आजकल बहुत चल रहा है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको काउंसलर का सच में आवश्यकता है, क्योंकि आपका दिमाग बंद पड़ा हुआ है, उसको खोलना है। बट कभी ऐसा होता है कि फालतू में ही जा रहे हो तुम, जरूरत ही नहीं था, तुमको सिर्फ बात करनी थी। ठीक है, तुमको सिर्फ अपने पापा को बोलना था पापा मेरे को नहीं जम रहा है ये, ठीक है, बहुत तकलीफ हो रहा है, मैं बहुत मुश्किल से पढ़ रहा हूँ। पापा ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, बेटा ये सब्जेक्ट छोड़ बाकी पढ़ लेगा। अब बाकी पढ़ लूंगा, देख ले तू, टेंशन मत ले। कितना कितना सीधा बात है, राइट। पापा का एक्सपेक्टेशन ये नहीं है, वो मम्मी पापा जो अपने बच्चों को है ना दिन भर पढ़ते हुए देख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और फिर उनके बच्चे 60% लेके आ रहे हैं ना, वो मम्मी पापा कंप्लेन नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत किया है, ये आना था। मम्मी पापा उनको प्रॉब्लम है जिनको अपने बच्चे का कैलिबर पता है कि ये 80 वाला बंदा है, 60 लेके आ रहा है क्योंकि टाइम पास कर रहा है पूरे दिन भर, ठीक है। वो जो आपने बताया था उस बच्चे का जो बॉक्सिंग, तो अभी ही इज ओनर ऑफ आई गेस 1 or 2 शोरूम्स ऑफ वो लकड़ा लैमिनेट, ये वो बहुत बड़ा गाड़ी में आता है वो बंदा। अच्छा। और तो आई थिंक ये वही है कि कोई चीज़ है ना, ये जो डिसलेक्सिया या कोई भी हम बोलते हैं हम पढ़ने में मजबूत नहीं है, हम कमज़ोर हैं, ये सब चीज़ें कई बार शायद बाहरी चीज़ें जो आपके अंदर आपने बिठा ली है, आपने अपने आप को हर्डल बना के रख दिया है। और बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे फुटबॉल पसंद है, शायद मुझे यूट्यूब पसंद है, वीडियो बनाना, क्रिएशन करना, पर पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं इस एज पे जो भी है। पर शायद वो पेरेंट्स अलाउ इसलिए नहीं कर रहे, वो भी है कि आपने वो कॉन्फिडेंस शायद उनके अंदर नहीं दिया हो सकता, बराबर, कि अगर आप पढ़ाई को, मतलब आप अगर ये कॉन्फिडेंस, ये अगर यकीन दिला सकते हो कि मुझे आप ये करने दो, मैं हफ्ते में इसको 1 या 2 दिन ये करने वाला हूँ, पर इसके साथ साथ देखना कि मेरा जो मार्क्स है वो इम्प्रूव होगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। बस अगर आपने ये कॉन्फिडेंस ला दिया ना, तो उनको क्या दिक्कत है यार, मतलब आप कोई गलत चीज तो नहीं कर रहे हो। तो और लेकिन पेरेंट्स को भी ऐसे बात करनी चाहिए ना, जब बच्चा बोल रहा है उनको कि मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है, हाँ,
मेरे को डांस का बहुत शौक फॉर है, पेरेंट्स ये दूसरे वाली चीज है ना। तो पेरेंट्स को भी बोलना चाहिए, बेटा ये तू कर, कितना टाइम करेगा, Exactly. इतना इतना टाइम करूंगा हफ्ते में, ठीक है, पढ़ाई पे कुछ तकलीफ नहीं होगा ना, चमक आएगा ना, अब वो बात चमक आएगा, बात करता हूँ। धोनी के बचपन का एक बहुत अच्छा लाइन है सर, आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा कि उनके पापा के पास गए कि पापा कल मेरा एग्जाम है और आज मेरा ये इवेंट है या एक टूर्नामेंट है जिसमें मुझे जाना है, तो क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो पापा ने बोला कि अगर तुमने पहले से अगर पढ़ा हुआ है तब तो कोई एग्जाम में फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर तुमने नहीं पढ़ा है तब भी एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जा तू बिंदास। तो ये वही चीज है कि कितनी मैच्योर बात है, कितनी सोचने समझने वाली बात है। और आई थिंक वही है कि जनता, मतलब व्यूअर्स अगर पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये सीख है, और जो बच्चे हैं उनके लिए भी सीख है कि कोई भी चीज ना, देखो परफेक्ट कोई भी चीज नहीं मिलेगी ना तुमको, ना तुम परफेक्ट हो, ना तुम्हारे पेरेंट्स परफेक्ट हो सकते हैं, ना फैमिली कोई कहीं परफेक्ट हो सकती है, बट उसमें से जो नियर टू परफेक्ट बनाना तुम्हारा काम है, अपना खुद का काम है। तो सर बहुत मजेदार था। मैं अपना वो जो लास्ट वाला जो मैंने मुझे याद आ गया, तो मैं बस वो एक शेयर करना चाहूंगा कि ना मेरा वेट बहुत तेजी से गेन हो रहा था जब पढ़ाई के बाद जब काम करना शुरू किया। मेरा भी हो रहा है। हाँ, अभी वापस से गेन हो गया, तो मैं एक टाइम बताऊंगा जब मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए थे। तो मैंने जिम ज्वाइन किया प्रिया के बोलने पे, मैंने फिर और खुद को भी ऐसा लगा कि यार ठीक है ट्राई करते हैं, ज्वाइन किया था पहली बार। और जब मैं फर्स्ट डे गया ना, तो मैंने एक ट्रेनर से वही टेस्टिंग मॉडल में रहता था कि ठीक है, जिम मैंने ज्वाइन कर दिया था, जिम का 1 साल का शायद पे कर दिया था, पर मैंने ट्रेनर का नहीं किया था। और ये था कि ट्राई करेंगे, होगा तो किया जाएगा। तो ट्रेनर ने क्या किया कि पहले दिन पे जो आई थिंक उसको बर्पीज बोलते हैं या कुछ जो होता है वो जंप, तो कुछ 20-25 ही कराया, और मेरे को पूरा फेंट, मतलब पूरा ब्लैकआउट हो गया, उसने चक्कर वक्कर आ गया। मेरे को उठा के वहाँ पे वो रिसेप्शन के पास ले गया, मैं कोल्ड ड्रिंक कुछ दिया मेरे को, मतलब जो हेल्थ ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक होता है ना वैसे दिया। तो फिर मैं थोड़े लेटा, उसके बाद फिर 15 मिनट बाद जब मैं उठा और फिर मैं सर के पास गया, सर ने बोला क्या करना है, मुझे नहीं लग रहा तू कर पाएगा। तो मैं बोला सर करना है, ये मेरे को पता चल गया कि मैं कहाँ हूँ। और उसके बाद मैंने पे किया, मैंने 6 मंथ का पे किया जो पीटी वाला फीस होता है, और उस 6 महीने के अंदर, मतलब इनफैक्ट 4 महीने में ही 25 किलो का ट्रांसफॉर्मेशन, 25 या 30 किलो के आसपास, और जो भी चीज़ नहीं कर सकता था वो सब चीज़ें वहाँ पे करी थी। तो आई थिंक वो जो आपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, तभी मेरे को एकदम से ये चीज़ याद क्लिक हुआ मुझे कि वो ये कि आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर क्या ताकत क्या है। सही है, सही है। जिस दिन आपने वो उस चीज को जान लिया ना, तो मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और सब हनुमानी होते हैं, मतलब हाँ, सारे लोग होते हैं, सारे हनुमान होते हैं। हनुमान को स्वयं नहीं पता होता है कि वो कितना शक्तिशाली है, उसको बताना पड़ता है भाई। लायन किंग में भी है ना, जागो करो, तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो सर फाइनली अगर आप कुछ ऐड करना चाहो बच्चों को, हम क्लोज करते हैं यहाँ पर। क्या मतलब कुछ एडवाइस जो 9वीं 10वीं के बच्चे, काफ़ी बच्चे क्लूलेस होते हैं, उनको लाइफ का डायरेक्शन के बारे में, उनको कुछ करना है लाइफ में, पर एक है ना बंदा है साइमन सिनेक करके। साइमन सिनेक कौन सी किताब है सर उनकी? समथिंग वाई करके है। ओके, कि स्टार्ट विद वाई। तो स्टार्ट विद वाई में है ना, वो बंदा एकदम सिंपल चीजें बोलता है कि आपको है ना वाई नहीं पता है, आप है ना हाउ ढूंढ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू स्टडी फॉर साइंस इन, समझ रहे, ठीक है, ये सबसे सर्च गूगल पे सर्च यही होगा, हाउ टू है ना, मतलब इतना कि वो टर्म को हाउ टू वीडियोस बोलने लग गए। हाउ टू वीडियोस, ठीक है, तो वाई टू वीडियोस नहीं है, हाउ टू कैसे करना है ये दुनिया बताएगी तुमको। 30 दिन में पूरी नीट की तैयारी, पूरी 10वीं की तैयारी, बस ठीक है। ओके, सो हाउ टू कैसे प्रिपेयर करना पूरी दुनिया बता रही तुमको प्लान के साथ, ठीक है। बट वो हाउ टू क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिपेशन होता है वो, ठीक है, मतलब इतना चीजें हमने एनालिसिस पैरालिसिस है ना, ठीक है। तो इतना सब कुछ हम लोग हाउ टू 10-12 वीडियो तुमने देख लिया हाउ टू,
बट Y2 नहीं समझा, वो नहीं इसलिए पता 10-12 वीडियो देख रहे हो है ना, और इसीलिए हाउ टू विल नॉट वर्क। ठीक है, एकदम तभी काम करेगा जब Y2 समझ Y2 जाओ। पता है। गोल होना जरूरी है, पहुंचो नहीं पहुंचो डजेंट मैटर। ओके, छोटे जब हम छोटे रहते हैं तो हम लोग को पायलट बनना है, ये बनना है, वो बनना है, सिंगर डांसर बनना है, हमको अमिताभ बच्चन बनना है, राइट? ठीक है, नहीं बनोगे डजेंट मैटर, बट तभी आप देखो आप खेल में भी आगे, पढ़ाई में भी आगे, क्योंकि दिमाग में रहता है मेरे को ये बनना है। 5वीं तक 6वीं तक क्यों तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं? अचानक क्या दिमाग में हो रहा है? नहीं सर पढ़ाई बढ़ रही तो दिमाग भी तो बढ़ रहा है, वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तभी तुम्हारा वाई मर जाता है। ओके, छोटे बच्चे को पूछो वो तो 3 चीजें बताएगा मेरे को, ये भी बनना है, ये भी बनना है, ये भी बनना है। उसको नहीं पता कि 3 में से तीनों नहीं बनोगे तुम, राइट? बट वाई, मतलब मेरे को बहुत अच्छा, मेरे को ये वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बनना है, दिमाग में है तो मेरे को पता है मेरे को इतना पढ़ना है, मेरे को चीजें याद होनी चाहिए, वो भी क्रमबद्ध याद होनी चाहिए, सीक्वेंस से। तुमने गलत नस किधर की किधर काट दी तो, राइट? ठीक है, तो वो तुमको पता है कि क्यों कर रहे हो तो कुछ नहीं, राइट? मेरे को मर्चेंट नेवी में जाना है, मेरे को झाड़ू वाला बनना है यार, सफाई कर्मचारी बनना है मेरे को, बिग डील। चाय वाला बनना है। बीवीजी भारत विकास ग्रुप सबसे बड़ा सफाई का कॉन्ट्रैक्ट पूरे इंडिया में, मे बी ये लोग ग्लोबल भी है अब। ठीक है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। वो बंदे ने सफाई वाले चीज को लिया, उसे कंपनी खड़ा कर दिया, तो कितना वैल्यूएशन है बीवीजी करके, राइट? ठीक है, तो इवन सफाई कर्मचारी का काम भी ना छोटा नहीं होता। ओके, मेरा एक टीचर मेरे को बोलता था कि जीतू बी अ बार्बर बट सी टू इट दैट यू आर द बेस्ट बार्बर इन टाउन। बस खत्म हो गया बात, बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आए, खत्म हो गया बात। बोलता है तेरे को उतना ही पैसा मिलेगा जितना ही डॉक्टर को मिलेगा, इंजीनियर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। परफेक्ट, सही। ठीक है, झाड़ू वाला भी बनो बट सी दैट तुमसे अच्छा झाड़ू कोई मार ही नहीं रहा है। सही बोला। रेफरेंस बिजनेस है ना। आई नो फ्यू पीपल जो जिन्होंने जो मतलब घर पे जो काम करते हैं उनमें देखा है मैंने, वो याद रह जाते हैं पूरी लाइफ, जिस तरीके से उनकी क्लीनिंग होती है, जिस तरीके से। तो यानी कोई भी काम हो, अगर आपने उसको एक इनोवेशन दे दिया, उसके अंदर परफेक्शन ले आया ना, नियर टू परफेक्शन, बस हो गया, बस हो गया। ठीक है, तो मतलब अभी अमीरों के घर में जो सफाई कर्मचारी हो, तुमको लगता है मे बी हमसे ज्यादा कमाता होगा, ऑफ कोर्स, राइट? ठीक है, क्योंकि वो अपने काम में पारंगत है। ठीक है, वो एक्सपर्ट है उसमें, और वो उसको और डेवलप करते रहता है, राइट? ठीक है, तो 9वीं 10वीं के बच्चों को, या कोई भी बच्चे हो या बड़े भी हो यार, मतलब ठीक है, आप अपना काम है ना, जितना आपको वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा कर रहे हो ना, तो बहुत भारी। गिविंग वाला जो पार्ट है आपने बढ़ा दिया, रिसीविंग वाला, तो रिसीविंग वाला है ना, बढ़ना ही बढ़ना है बाद में, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। मेरे को पे मिल रहा है 20,000 रुपए, तो नॉर्मल लोग रोते हैं, 20,000 में तो इतना ही काम होगा ना सर। बस, तो तुम फिर वो आगे नहीं जाएगा वो कहानी, तो सर नोज कि इतना ही काम होगा, बस ये 20,000 में पूरी जिंदगी कर लेगा, कुछ नहीं। बट अगर तुम अलग अलग चीजें दिखा रहे हो, मेरे पापा अभी यहाँ पे, मतलब वो उनका डेथ हो गया, बट पापा ज्वाइंड HP एज अ वॉचमैन। ठीक है, और उन्होंने अंदर वो मशीनरीज है ना, कैसे चलती है वो सीखा। हाँ, कैसे चलती है वो सीखा। ठीक है, अब देखो लग कहाँ वापस से, एन अपॉर्चुनिटी मीन्स प्रैक्टिस। ओके, वो रोज सुबह वहां पे वो है वॉचमैन, ठीक है, बट वो अंदर है ना, वो जो वर्कर है वो क्या कर रहा है, वो कैसे ऑपरेट कर रहा है प्लांट को, वो लिटरली उन्होंने देखा कि कहाँ से क्या क्या पाइप, वो फ्लो कैसे जाता है, तेल का, स्टीम का, वटेवर। एंड व्हेन अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक, मतलब जब वहां पे है ना कुछ तो भी ऐसा एक वैकेंसी था, तब पापा ने बोला ये मेरे को आता है, तो ऑफ कोर्स ये तुमको आता है, तुम कंपनी के ही एम्प्लॉय हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे तभी। ठीक है, तो उनको चांस मिला ना सीधे सीधे कि हाँ इसको आता है, तो मैं बाहर क्यों किसको सिखाऊं फालतू में। तो जूनियर प्लांट ऑपरेटर, फ्रॉम अ वॉचमैन टू प्लांट ऑपरेटर, तुरंत एक दिन में, क्योंकि आप रोज उससे ज्यादा कर रहे हो। आप वॉचमैन हो लेकिन आप अंदर नल वगैरह। मेरे पापा जब सीनियर प्लांट ऑपरेटर भी बन गए थे ना, तब भी वो उनके वॉशरूम में टंकी बिंकी में पानी वो खुद चढ़ाते थे, क्योंकि जब कोई आएगा तो उसको पानी नहीं मिलेगा ना, बोलता है। जब मैंने क्लास अपना खोला तो मेरे को बोलते थे तेरे क्लास के बाहर झाड़ू वाला नहीं आता है, सफाई वाला। मैं बोला नहीं आता है। तो बोलते तू क्या कर रहा है फिर, तू कर साफ। और सच में मैं जब साफ करने लगा ना, राइट,
तो मैं अपना साफ करता था, आजू बाजू के दुकानों का भी ऐसे साफ होता था, फिर आजू बाजू के दुकान वाले भी जब झाड़ू मारते तो मेरे क्लास के आगे भी झाड़ू मारते थे, वो पूरा लाइन साफ हो गया वो। ओके, यू स्टार्ट, और वो अच्छा दिखता है तो अब पब्लिक भी आएगा ना। परफेक्ट, सही बात है। राइट, ओके, तो आप जितना आपको पेमेंट मिल रहा है उससे थोड़ा ज्यादा करो। ओके, बी ऑफ मोर वैल्यू, जितना तुमको पढ़ाई वगैरह सब कुछ सपोर्ट मिल रहा है तुम उससे ज्यादा करो। ये मेरे को स्कूल में सिखाया, आज मैंने रिवाइज किया, ये मेरे को क्लास में सिखाया, आज मैंने रिवाइज किया ना, हो गया ना, एक लेसन एक्स्ट्रा पढ़ के जाना नेक्स्ट टाइम, पढ़ ले, सही बात है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ ले। राइट, ठीक है, वो अगर तुम्हारा इंग्लिश का लिटरेचर वगैरह है तो एक्चुअली वो ढूंढो कि वो लेसन कहाँ से आया, वो पढ़ लो। आई थिंक मुझे ये भी फील होता है कि हर चीज में ये मत ढूंढो कि इससे मुझे क्या मिलेगा। ये जिस दिन आपने ये मतलब ये अगर करते रह जाओगे ना तो बस वही वहां पे खत्म हो जाता है लाइफ। हाँ, कई बार लर्निंग के लिए, कई बार ये सोचो कि गुडनेस के लिए, मतलब अगर किसी को खुशी दे दिया ना, निष्काम कर्म जो हम बोलते हैं, वो आपने कर दिया ना, तो देखो तुम्हारे वो जो क्या बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, या बाउंस होकर यूनिवर्स तुमको फिर देता है, वापस देता है, वो होगा। पर उसका सोच लेके अगर करते रहोगे तो कुछ नहीं, मतलब नेचर भी देता है ना, तो अंदर ही दुखी रहोगे अगर सही है, वो नहीं कर पाओगे तो फिर सही है। वो एसिड रेन वाला प्रिंसिपल होता है, एसिड रेन हम लोग देते हैं SO2 भगवान को, वो पानी मिला के एक्स्ट्रा सल्फ्यूरिक एसिड देता है, हम NO2 देते हैं वो नाइट्रिक एसिड देते हैं, हम CO2 देते हैं वो कार्बोनिक एसिड देता है। तुम जो दोगे वो एक्स्ट्रा मिला के तुमको देगा, तुम खराब चीज दो तो वो एक्स्ट्रा मिला के देगा, तुम अच्छा चीज दोगे ना, सही बात है, तो वो मिला के देगा। चंद्रयान को सही तरीके से भेजा, हम पहुंच गए वहां पे, पहुंचा दिया दिल से है ना। तो मतलब बस, तो 9-10 के हो या उनके पेरेंट हो या मतलब जो भी लोग, सम अप, ये हर एक जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, आपको जिस चीज का मतलब आप वो काम भी करो जिसका आपको कुछ पे नहीं हो रहा है, वो होगा कैसे ना कैसे तुम देखोगे। सही बात, ठीक है, वो तुमको मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। राइट, ठीक है, तुम्हारा डेवलप तो होगा। कभी अगर तुमको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल गया, ये तूने किया है, तुमने हाँ ये मैंने ऐसे किया था एक बार, मिला ना, फिर तुमको ले लेगा वो। परफेक्ट, राइट, तो ऐसे कुछ एंड वाई वो रहना चाहिए, अपना वाई क्लियर करो कि भाई क्यों करना है। भले वो हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे, वो इमटेरियल, हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, लेकिन आपने अपना जो कंट्रोलेबल्स साफ कर लिया ना, उसका जो आपका क्या कांच होता है गाड़ी के आगे सामने होता है, वो क्लियर कर लो अपना। हाँ, और अपने ऊपर थोड़ा सा रहम खाओ। ठीक है, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। 9-10 के बच्चे, यार अरे नहीं हो रहा है यार, बहुत ट्राई किया है, तूने किया ना ट्राई, 80% 90% हो गया, कुछ रहे भाई, कुछ रहे। ठीक है, आज में भी दिन खराब था तो आज तेरा हेल्थ खराब था, नॉर्मल टीनेजर्स हैं ये, राइट, कुछ डिसबैलेंस था, कल ठीक हो जाएगा। आज तो खुद अपने ऊपर पछतावा लेके रो रहा है, और फिर एंजाइटी, और फिर बाद में फ्रिज खोलने का, डब्बा खोलने का, 4 बिस्किट खाने का, चिप्स खाने का, एंजाइटी, वो जो एक्सेस ईटिंग होता है, वो एंजाइटी वाला ईटिंग होता है ना। ठीक है, तो फिर वो और तकलीफ, अपन वो फिर लूप में घुस जाते हैं, अपने को चिप्स खा के मजा आ रहा है। हाँ, मतलब आप बुरी लूप में जाओगे तो वहाँ पे आपको और बड़ी चीजें घूमो, हाँ, वो ऐड होते जाएगा। फिर तू अपना इंस्टाग्राम निकाल, तू पढ़ नहीं पा रहा है इसलिए तूने इंस्टाग्राम निकाला, और उससे अच्छा तो थोड़ा शांत हो जाता, क्या पता थोड़ी देर बाद दिमाग ठीक हो जाता। मुझे एक चीज याद आ रही है कि जो रिलेटेड टू ये है कि मतलब जो आप इम्प्रूवमेंट की बात करते हो, अगर आपको इमीडिएटली इम्प्रूवमेंट आजकल परसों में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब पढ़ रहे हो, मेहनत जो भी करो लाइफ में, तो आई थिंक इसमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि आप मतलब जनरली लोग ये कर रहे होते हैं कि वो अपने दे ओवर एस्टिमेट देयर डे, दे अंडर एस्टिमेट देयर द ईयर, मतलब उस साल में क्या कर सकते हैं वो बहुत छोटे गोल लगा कर, मतलब बहुत कम सोचते हैं, पर वो दिन में वो 1000 चीज करना चाहते हैं, 1000 चीज करना आज ही करना है, सारा कुछ आज ही करना, पूरा सोशल स्टडीज आज ही खत्म करना है भाई। योलो जनरेशन बोल रहे हैं आजकल, ज्यादा हो रहा है ये सब चीजें। हाँ, यू ओनली लिव वंस है ना, मतलब ये शायद से हमारे संस्कृति में पहले भी नहीं था। ओके, कि हम लोग अपने सनातन धर्म जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, हमारा जो सिविलाइजेशन, ठीक है, उसमें बोला जाता है कि तुम अभी मरोगे, तुम वापस पैदा होगे, तो यू ओनली लिव वंस वाला कुछ मतलब ही नहीं है कि तुम अभी जो कर रहे हो, हाँ, ठीक है, तुम वापस से करोगे, और वापस तुम्हारा वो एड अप होते रहेगा हर बार। इस बार तुम्हारे खराब चीज अगली बार मिली, तुमको अच्छा चीज अभी इस जन्म में नहीं मिला तो फिर अगले में मिलेगा। तो वो उन्होंने इसके लिए बना के रखा था कि सो दैट आप ऐसे न बनो। राइट, ठीक है, कि आप सिर्फ अपना आराम से काम जितना है 100% करते जाओ, जो भी कर रहे हो,
मजा कर रहे हो 100% करो, फिर उसके बाद देखो कि काम भी 100% कर रहे हो। ओके, आप रील्स देख रहे हो 2 घंटा लेकिन पढ़ाई कर रहे हो आधा घंटा, गलत है। एक दिन में फिक्स कर लो कि 1.5-2 घंटे के ऊपर मैं टाइम पास नहीं करूंगा। 1.5-2 घंटे में तुम सब डाल दो ना, आधे घंटे तुम सीरियल और देख जब लिया। तुम टाइम पास कर रहे हो तब तुमको पढ़ने खेलने मतलब पढ़ने के बारे में सोचना नहीं है, किसी में सोचो तुम फुल 1.5 घंटा पूरा लगा दो जी जान से उसके अंदर, हाँ टाइम पास करने। हाँ, और किसी को चाहिए तो ये मैं आधे घंटे में तोड़ सकता हूँ। मेरे को दोस्त के साथ जाना है, आधा घंटे में चला गया। मेरे को एक सीरियल देखने में आधा घंटा, ठीक है, 15 मिनट ऐसे करके भी तोड़ सकते हो। इंस्टा का रील देख लिया, वीडियो कंटेंट कंज्यूम कर लिया, कुछ भी, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद पढ़ो ना यार। सही बात है। ठीक है, एक्चुअली 2:1 रेशियो रखोगे तो फिर पढ़ाई अपने आप होगा ना। तूने 1.5 घंटा टाइम पास किया तो 3 घंटा पढ़ना तू। और 3 घंटे के बाद सोचना नहीं, मतलब तुमने 3 घंटा परफेक्ट पढ़ लिया ना, बात खत्म। उसके बाद तुम फिर अपने दिन की चिंता मत करो, ठीक है, तब तुम्हारा दिन तुम्हारा है, बाद में तुम्हारा देखना। पर वो 3 घंटा शुड बी परफेक्ट। हाँ, ऐसे तो रेशियो में बात करेंगे अपन, परसेंटेज में बात करेंगे ना, तो हम लोग अपने ऊपर इतना ज्यादा कहर नहीं डालते, ठीक है। और किसी का कहर हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज का मेरा रेशियो मेट है। बेटा तूने पढ़ाई किया ना भाई, किया मैंने पढ़ाई किया, ठीक है, शान से बोलोगे ये चीज हो गई, पढ़ गई मेरी बात, ये मैंने पढ़ा आज, कल मैं वापस पढ़ूंगा। कंसिस्टेंसी, कल भी पढ़ूंगा, परसों भी पढ़ूंगा, वो बिल्टअप होता है। आज ही एक ही दिन में तुमको सब तीर मारना है तो वो तो गड़बड़ है। तो आई थिंक सर ये फाइनल एडवाइस बहुत ज़रूरी थी, और इसमें हमने बहुत सम अप कर लिया इनफैक्ट जितनी भी चीज़ें हमने बात करी। पर हमारी बातें ख़त्म नहीं होती सर, हम लोग जो ये सिलसिला है आगे भी करते रहेंगे। हमारी ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें हम ऐसी इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ हमारी, और मैं बहुत कुछ सीख रहा होता हूँ, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि लाइफ के बारे में जब भी मैं जब थोड़ा क्लाउडी सा लगता है मेरे आंखों के सामने या अंधेरा सा लगता है, तो मैं मतलब आपसे काफ़ी इंस्पायर होता हूँ, कई बार बात कर लेता हूँ, पिछली बार भी हुई। तो फिर से हम किसी दिन इस तरह का सेशन करेंगे, और जहाँ पर थोड़ा हम वही जो चीज़ मतलब जिसको हम पढ़ाई एकेडमिक से थोड़ा अलग रखेंगे, लाइफ से जोड़ के थोड़ा सा, और हालांकि काफ़ी बात आज उसमें हुई है, पर और भी बहुत सारी बातें हैं जो होनी है। तो बहुत सारी हुई है, पता भी नहीं चला कितना टॉपिक टच कर लिया। बहुत कुछ। और मैंने इसलिए अब ना थोड़ा हम कैंडिड इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने कल पूछा कि कुछ है टॉपिक जिसके अराउंड में करना है, मैंने बोला नहीं है। हाँ, सुबह आया, बोला ठीक है कुछ टॉपिक हम रखते हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि वो थोड़ा उस सेंट्रिक रखेंगे हम। तो बहुत मेरे ख्याल से बहुत कुछ हुआ, और बच्चे काफ़ी कुछ ले जा सकते हैं यहाँ से, एंड ऑल दोज व्यूअर्स, सिर्फ बच्चे ही नहीं। तो धन्यवाद सर आपका यहाँ पर आपका कीमती समय देने के लिए, और हम चाहेंगे कि आगे भी इस तरह की चीज़ आप समय देते रहिए। बिल्कुल, ठीक है। मेरे पास बहुत समय है। चलिए सर। थैंक यू वेरी मच।